ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आवृत्ति करें पहला श्लोक। जन्माद्यस्य जतोऽन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्महृदाययादिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र तृषा गोमृषा धाम्ना स्वेन सदा निरास्तकुहकम् सत्यं परं धीमहि। भगवान श्री व्यासदेव इस सुप्रसिद्ध साहित्य श्रीमद् भागवतम की रचना करते समय अपने इष्ट देव भगवान श्री कृष्ण के स्वरूप लक्षण और तटस्थ लक्षण को कहते हुए प्रणाम कर रहे हैं। मंगलाचरण का यही अर्थ होता है, मंगल आचरण। प्रारंभ में इष्ट देव, गुरु, वैष्णव आदि को प्रणाम किया जाता है, इसको मंगलाचरण कहते हैं। प्रणाम के साथ साथ लेखक ग्रंथ के वस्तु विषय का संकेत करता है कि इसमें क्या वर्णन किया जाएगा, प्रतिपाद्य विषय का उल्लेख करता है और प्रतिज्ञा करता है। उसी बात को मुझे यह कहना है। इसके साथ साथ पढ़ने वाले को, सुनने वाले को आशीर्वाद देता है। इसको भी मंगलाचरण कहा जाता है। इष्ट देव को नमस्कार, गुरु को, वैष्णव आदि को नमस्कार और वस्तु निर्देश, आशीर्वाद, इसको मंगलाचरण कहा जाता है। भगवान वेदव्यास देव इन 3 श्लोकों में मंगलाचरण कर रहे हैं। श्रीमद् भागवतम ग्रंथ के निर्विघ्न समाप्ति के लिए अपने इष्ट का स्मरण कर रहे हैं, भगवान कृष्ण का स्मरण कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं और इस श्रीमद् भागवतम को पढ़ने के लिए आमंत्रण दे रहे हैं। इस प्रकार से मंगलाचरण किया जाता है। श्रीपद श्रीधर स्वामी जी कहते हैं कि इस ग्रंथ की निर्विघ्न समाप्ति की इच्छा से वेदव्यास देव ये मंगलाचरण कर रहे हैं। तो सर्वप्रथम अपने इष्ट देव भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करते हुए मंगलाचरण कर रहे हैं। जिस श्लोक की आवृत्ति आप लोगों ने किया, प्रथम श्लोक, जन्माद्यस्य जतोऽन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्म हृदाययादि कवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यं परं धीमहि। इस श्लोक का अन्वय तो सब भागवत जो पढ़ते हैं रोज उनके लिए हैं। तो किसी को नमस्कार करने से पहले, नमस्कार करते समय, अपने इष्ट को नमस्कार करते समय या किसी वस्तु का निर्देश करते समय उसके 2 प्रकार के लक्षण कहे जाते हैं। एक को स्वरूप लक्षण कहते हैं और दूसरे को तटस्थ लक्षण कहते हैं। लक्ष्यते अनेन इति लक्षणम, जिस वर्णन से किसी वस्तु का पता चले उसको लक्षण कहते हैं उसका। इस श्लोक में मूल विषय है सत्यम परम धीमहि।
हम परम सत्य भगवान कृष्ण का ध्यान कर रहे हैं। यह मूल विषय इस श्लोक है। सत्यम परम धीमहि। धीमहि यह जो क्रिया है बहुवचन में प्रयुक्त है। इसका अर्थ है ध्यायेमः, हम ध्यान कर रहे हैं। अनेक देशों में और अनेक काल में फैले हुए अपने शिष्यों को अपने अंक में लेकर के सबके तरफ से भगवान वेदव्यास देव भगवान कृष्ण का ध्यान कर रहे हैं। हम लोगों के वैदिक ग्रंथों में यही स्टाइल है। लोग ऐसा नहीं कहते हैं कि हम अकेले ध्यान कर रहे हैं। भगवान वेदव्यास देव अगर ये कहते कि ध्यायेमः, तो उसका अर्थ है कि मैं ध्यान करता हूं। तो धीमहि यह क्रिया बहुवचन के लिए है। हम भगवान का ध्यान कर रहे हैं, परम सत्य भगवान श्री कृष्ण का ध्यान कर रहे हैं। हमारी वैदिक यही स्टाइल है कि ग्रुप में भजन किया जाता है। भगवान का नाम कीर्तन या भगवान का ध्यान, भगवान के बारे में सुनना, बोलना, ये कामना की जाती है कि अधिक से अधिक सुखी हों, अधिक से अधिक लोग भगवान को समझें, उनसे प्रेम करें। तो इसी प्रक्रिया का निर्वाह करते हुए भगवान वेदव्यास देव धीमहि क्रिया का प्रयोग कर रहे हैं। हम ध्यान कर रहे हैं। किसका ध्यान कर रहे हैं? सत्यम परम धीमहि। सब ओर से अपना अटेंशन हटा करके अब हम भगवान कृष्ण पर अपनी चित्तवृत्ति को लगा रहे हैं। इसी वस्तु का वर्णन करना है, श्री कृष्ण का वर्णन करना है श्रीमद् भागवतम में। भगवान श्री कृष्ण के स्वरूप लक्षण को बता रहे हैं। स्वरूप लक्षण क्या है? परम सत्यम, यह स्वरूप लक्षण है भगवान का। सत्य, श्री कृष्ण सत्य है। स्वरूप लक्षण का अर्थ क्या है? किसी वस्तु के प्रकृति और आकृति का जो वर्णन किया जाता है उसको उपादान और आकार कहेंगे। उसको उस वस्तु का स्वरूप लक्षण कहते हैं। जो विशेषता उस वस्तु को हमेशा विद्यमान रखती है और अन्य वस्तुओं से उसका भेद करती है, ये समझा जाता है। उस वस्तु के साथ वो नित्य रहती है, वो विशेषता है। उसके बिना उस वस्तु का वस्तुत्व तो नहीं होता है। उस लक्षण को, उस वस्तु का स्वरूप लक्षण कहते हैं। ये दो प्रकार का स्वरूप लक्षण दो तरह से वर्णन किया जाता है। प्रकृति, प्रकृति का अर्थ है उपादान। उस वस्तु, वो वस्तु किस चीज से बनी है उसको उपादान कहते हैं, और उसकी आकृति क्या है। तो यहां पर भगवान वेदव्यास देव कहते हैं कि वह वस्तु भगवान श्री कृष्ण परब्रह्म है, परम सत्य है। और परम सत्य, सत्य कह करके अनेक बातें आ जाती हैं समझने के लिए। सत्य उसको कहते हैं जो वस्तु तीनों काल में एक समान रहे। वैसे रहने के लिए तो जीव भी तीनों काल में रहते हैं। हम लोग भी पहले थे, जैसे भगवान गीता में कहते हैं, ना हम कैसे, ना हम तो ऐसा कभी नहीं हुआ कि हम लोग पहले नहीं थे। सभी राजाओं के लिए भी भगवान कह रहे हैं। और ऐसा कभी नहीं होगा कि हम लोग नहीं रहेंगे। रहेंगे, लेकिन इसी रूप में नहीं रहेंगे। जैसे कुरुक्षेत्र में जुटे हुए राजा भिन्न भिन्न शरीर में हैं, भिन्न भिन्न अवस्था, भिन्न भिन्न आकार, बल आदि सब एक समान नहीं रहेगा। एक ही शरीर में जीव की क्या क्या दशा होती है। बचपन में कैसा ज्ञान रहता है, छोटा शरीर रहता है, जवानी में बढ़ता है, बुढ़ापे में फिर क्षीण हो जाता है, फिर खत्म हो जाता है। तीनों काल में रह कर क्या करेगा? जीव रहता है तीनों काल में, लेकिन इस तरह से विविध दशाओं में गुजरता है। लेकिन श्री भगवान
एक समान रहते हैं। उनके परिकर, उनके साथ उनका धाम, उनकी लीलाएं, उनका सब कुछ एक समान। ऐसा शास्त्रों में वर्णन है कि भगवान ने इच्छा किया सृष्टि करने की। इसका अर्थ है कि सृष्टि से पहले से ही वे हैं। उन्होंने इच्छा किया, देखा प्रकृति को, तब जगत की सृष्टि हुई है। तो भगवान सृष्टि से पहले के ही हैं। ब्रह्मा जी को उन्होंने ज्ञान दिया इस बात का चतुश्लोकी भागवत में कि मैं अहमेवासमेवाग्रे, मैं सृष्टि के पहले से था और इस समय में भी हूं और सृष्टि समाप्त होने के बाद भी मैं रहूंगा। ऐसे कहते हैं स्पष्ट। इसको सत्य कहते हैं। लेकिन सत्य के 3 फेज होते हैं भगवान श्री कृष्ण के। सत्य वही हो सकती है वस्तु जो भूमा है। भूमा का अर्थ सर्वव्यापक है और सब काल में है। सर्वव्यापक का अर्थ केवल देश व्यापक नहीं होता है। व्यापक का अर्थ होता है जो सर्वकाल व्यापी है, अनादिकाल से है और अनंत काल तक रहेगा। इसको भूमा कहते हैं। असीम नाल्पे सुखम, उपनिषद कहता है कि अल्प में सुख नहीं है। जो वस्तु क्षण भर के लिए है या कुछ साल के लिए है, इसका मतलब वो सुखमय हो ही नहीं सकती। जीव नित्य है। नित्य जीव कोई अनित्य वस्तु कैसे सुख दे सकती है? इसलिए भूमैव सुखम। शास्त्र कहता है कि सर्वकाल और सर्वदेश व्यापी भगवान श्री कृष्ण ही सुख है, वही सुख है। रसम हिवायम लब्ध्वा आनंदी भवती। जब व्यक्ति श्री कृष्ण को पाता है तब वह आनंदी भवती, आनंद से युक्त होता है। और रसो वैस, और वास्तविक सुख है भगवान है। शास्त्र में कहा गया रस का मतलब क्या है? रस का अर्थ है चमत्कारी सुखम रसम। जो सुख व्यक्ति में चमत्कार पैदा कर दे, आह्लाद पैदा करे, उसको रस कहा गया है संस्कृत में। तो परम सत्यम से इतनी बात स्पष्ट हुई कि भगवान नित्य हैं और आनंदमय हैं और चिन्मय हैं, सच्चिदानंद। सभी जगह शास्त्रों में भगवान के बारे में यही वर्णन आता है। वे नित्य हैं, सत्य हैं। सत्य का अर्थ है कि सर्वकाल व्यापी हैं, काल से भी परे हैं, नित्य हैं। और नित्य हैं कि इसका अर्थ यह नहीं कि वे अकेले बांसुरी बजाते हैं। नित्य हैं। उनका समाज, उनका देश, उनका धाम, उनके परिकर, सब कुछ नित्य है। अनंत काल से है, अनादिकाल से है और अनंत काल तक रहेगा सारा समाज। और भगवान आनंदमय है, पूर्णतः आनंद घन है। उनको चिद घन और आनंद घन कहा जाता है। आनंद घन का अर्थ है कि मूर्तिमान आनंद है वे। ऐसा नहीं कि भगवान में आनंद कहीं से आता है। जैसे सूरज में कहीं से ताप भेजा नहीं जाता है, कोई पेट्रोल या ज्वलनशील वस्तु, बल्कि सूरज स्वयं ही ताप और ज्वलनशीलता का उदाहरण स्रोत है। सूरज से सब निकलता है। इस तरह से भगवान से अक्षय आनंद निकलता रहता है। उनके नाम में आनंद है, उनके धाम में आनंद है, उनके लीला गान में आनंद है, उनके परिकरों में आनंद है, उनके नख से सीख तक वो आनंद घन है। और इसके साथ ही साथ चिन्मय, चिद घन है, मूर्तिमान चेतना है। उसमें उनमें जड़ांश कुछ भी नहीं है। हम लोगों के शरीर में तो जड़ के अलावा और क्या चीज है? आत्मा को कहते हैं कि एक केश के अग्रभाग को यदि 1000 टुकड़ा किया जाए और फिर उस एक टुकड़े को लेकर के उसका 1000 टुकड़ा किया जाए तो इतना बड़ा जीव का स्वरूप। तो इस शरीर में जीव का क्या अस्तित्व है? सब तो जड़ मैटर है। और जड़ का मतलब अचित और असुख, दुखमय है और अज्ञान से भरा हुआ है शरीर। लेकिन भगवान का जो कुछ भी है उसे हम शरीर नहीं कह सकते, स्वरूप कह सकते हैं। वो बिल्कुल चिदघन है और आनंद घन है।
विशेषता, ये भगवान का स्वरूप लक्षण है। आकृति क्या है? ये तो भगवान का उपादान है। उपादान शब्द का प्रयोग किया जाता है। भगवान में है क्या? भगवान है क्या? चिद्घन है, आनंद घन है और नित्य है, सत्य। ये उनका स्वरूप लक्षण। चिन्मयता, आनंदमयता और नित्यता, ये भगवान का स्वरूप है। आकृति क्या है? आकृति भी व्यक्ति किसी वस्तु का स्वरूप लक्षण होता है। आकृति है परब्रह्म भगवान श्री कृष्ण का कि वे द्विभुज हैं और बांसुरी लिए रहते हैं और मोरपंख पहनते हैं। ये है उनका स्वरूप लक्षण। अन्यथा ऐसे भगवान के अनेक स्वरूप हैं। अपने को अनेक भगवत रूपों में भगवान ने व्यक्त किया है, पर उन समस्त भगवत स्वरूपों से पार्थक्य दिखाने के लिए स्वरूप लक्षण बताना जरूरी है, तो उसमें आकृति भी बताना जरूरी है। भगवान की आकृति ये है कि वे ये नर वपु हैं, गोप वेश में हैं, बांसुरी बजाते हैं। तो भगवान नारायण, भगवान श्री राम या नरसिंह भगवान, वामन देव आदि जितने भगवत स्वरूप हैं, उनसे श्री कृष्ण की आकृति का यह भेद बताया जाता है। श्री कृष्ण का स्वरूप लक्षण है। स्वरूप लक्षण इस तरह से दो तरह से बताया जाता है। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण के स्वरूप लक्षण का एक वर्णन किया गया सत्यम शब्द के द्वारा और परम शब्द के द्वारा। परम सत्यम, परम सत्यम का अर्थ है सबसे श्रेष्ठ सत्य। और जितने सत्य हैं, अनंत कोटि भगवत स्वरूप और जीव या धाम, सब श्री कृष्ण से ही निकले हुए हैं, ये अर्थ है। वो परम सत्य है। इसलिए श्रीपाद श्रीधर स्वामी ने परम शब्द का अर्थ किया है परमेश्वरम, परम ईश्वर। ईश्वर बहुत हैं, स्वामी बहुत हैं, लेकिन श्री कृष्ण सर्वोपरि ईश्वर है, परम ईश्वर है। ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारण। वे सबके कारण हैं, परंतु उनका कोई कारण नहीं है। जगत के कारण हैं, जीव के कारण हैं और अनंत कोटि भगवत स्वरूप के, वैकुंठ के, सबके वे कारण हैं। अनादिरादिर गोविंद, वे अनादि हैं, उनका कोई कारण नहीं है और वे सबके कारण हैं, आदि सर्व कारण कारण। इस प्रकार इस श्रीमद् भागवतम में भगवान श्री कृष्ण का वर्णन किया जा रहा है। तटस्थ लक्षण क्या है भगवान का? इसका तो बहुत तरह से वर्णन यहाँ वर्णन हुआ है। तटस्थ लक्षण है किसी वस्तु में वो तटस्थ लक्षण भी साथ रहता है, हमेशा रहता है, परंतु सब समय प्रकट नहीं रहता है। इस विशेषता को उस वस्तु का तटस्थ लक्षण कहते हैं। जैसे अग्नि में ज्वाला हमेशा है, परंतु किसी विशेष स्थिति में अग्नि प्रकट होता है, तो उसको उसका तटस्थ लक्षण कहते हैं। दाह जो है, दाहिका शक्ति, किसी को जलाना, ये अग्नि का स्वरूप लक्षण है, परंतु सब समय वो प्रकट नहीं रहता। एक उदाहरण दिया जाता है कि मान लीजिए लोहा का एक खंड है, तो जैसे हीटर है बिजली का, तो उस हीटर में सब समय अग्नि का धर्म प्रकट नहीं रहता है। प्रकट हो या न हो, अग्नि में ताप जो है स्वरूप लक्षण है, परंतु जब वो प्रकट होता है किसी काष्ठ में या अग्नि तार में, लोहे में, तो उसको उसका तटस्थ लक्षण कहते हैं। और सबसे अच्छा उदाहरण दिया गया है, जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति बहुत बड़ा विद्वान है, परंतु वह घर के काम में लगा हुआ है। कोई विद्वान पढ़ा लिखा ब्राह्मण या प्रोफेसर कोई है, तो अपने घर में संडे को मान लीजिए आया है, तो संडे को जनरल आदमी जैसा व्यवहार करेगा,
हो सकता है अपना कपड़ा धो रहा हो, घर बहार रहा हो या शेविंग कर रहा हो। ये तो उसमें पांडित्य है, लेकिन पांडित्य उस समय प्रकट नहीं होगा। उसके पांडित्य का ज्ञान कैसे होगा? जब वो प्रवचन करेगा या दो चार लोगों से बात करेगा। उसमें पांडित्य होते हुए भी उसका पांडित्य कार्य द्वारा दिखाई देता है। तो इसको, उसके प्रवचन को, उसके वक्तव्य को तटस्थ लक्षण कहा जाएगा। तटस्थ लक्षण जो है वह भी उसके साथ ही रहता है। ऐसा नहीं है कि पहले से कोई विद्वान नहीं है और एकाएक विद्वान होकर बोलने लगा। वो रहता है, जैसे पंडित में पांडित्य रहता ही है, लेकिन वह पांडित्य प्रकट होता है उसके प्रवचन द्वारा, उसकी क्रिया द्वारा। तो भगवान ने का यह लक्षण है तटस्थ लक्षण। तटस्थ लक्षण उनका क्या है? जगत की सृष्टि। इसके द्वारा पता चलता है कि भगवान सर्वज्ञ हैं और उनकी कुछ इच्छाएं हैं, वे जीवों के हितैषी हैं। बहुत से लक्षण भगवान के प्रकट होते हैं। तो इस विश्व की सृष्टि द्वारा और इसके पालन द्वारा, इसके संहार द्वारा भगवान के हितैषिता और भगवान की अद्भुत क्षमता आदि का पता चलता है। एक कोई साधारण कारीगर अगर कोई चीज थोड़ी सी बना देता है तो उसकी प्रशंसा होती है। और इतना विचित्र विश्व का भगवान ने निर्माण किया है, अद्भुत अद्भुत चीजें बनाया, जैसे सूर्य बनाया, पृथ्वी बनाया, पृथ्वी में अनेक खनिज द्रव्य भर दिया। यह भगवान का तटस्थ लक्षण है। और ब्रह्मा जी को भगवान ने वेद पढ़ाया, तेने ब्रह्म हृदय आदि कवे मुह्यंति जत्सूदय। यह भी भगवान का तटस्थ लक्षण। तो श्री कृष्ण को इस श्लोक में परम ईश्वर कहा जा रहा है, परम सत्य। श्वेताश्वतर उपनिषद में कहा गया है कि तमीश्वराणाम परमम महेश्वरम तम देवतानां परमं च दैवतम पतिम पतीनां परमं परस्तात् विदाम देवम भुवनेशमिड्यम। उपनिषदकार कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण परब्रह्म तमीश्वराणाम परमं महेश्वरम, समस्त ईश्वरों का महान ईश्वर। जितने भी जगत के नियंता हैं, कंट्रोलर हैं, उन सबके ऊपर भगवान कृष्ण है। तमीश्वराणाम परमो महेश्वरम, महाईश्वरम। गीता में भगवान कहते हैं सर्वलोक महेश्वरम, मैं समस्त लोकों का महान ईश्वर हूं। तमीश्वराणाम परमो महेश्वरम तम देवतानाम परमम च दैवतम। सब में परमम शब्द लगाया जा रहा है। जितने भी पूज्य लोग हैं इस संसार में, जैसे भगवान ब्रह्मा, भगवान शिव या अन्य भी भगवत स्वरूप जो हैं वो परम दैवत हैं, पूजनीय हैं, श्रद्धा का पात्र है। तो सबसे महान दैवतम, महान देवता है भगवान श्री कृष्ण। देवता का अर्थ यहाँ पूज्य अर्थ किया जाता है, आराध्य, भजनीय। और पति नाम परमम परस्तात्, और पतियों के भी वे पति हैं। जितने जीव महान महान इस जगत में किसी का पालन कर रहे हैं, पोषण कर रहे हैं, तो भगवान श्री कृष्ण पालने वालों में सबसे श्रेष्ठ हैं। पति, पति का अर्थ होता है पालन करने वाला, रक्षा करने वाला, मेंटेन करने वाला। तो समग्र पतियों में सर्वश्रेष्ठ पति हैं। और परमम परस्तात्, तो बड़े से बड़े लोगों से भी परे हैं, या पर से भी परे, परात पर कहे, श्रेष्ठ से भी श्रेष्ठ हैं। ऐसे त्रिभुवन के ईश्वर और परम प्रशंसनीय, जिनकी गुण कीर्ति महान है, ऐसे प्रभु को हम जानते हैं। विदाम का अर्थ है जानते हैं। विदाम तम भुवनेशमिड्यम,
और भगवान को ईड्य कहा गया है। ईड्य का अर्थ है कीर्ति गाने लायक, यशस्वी। भगवान के कर्म वास्तव में परम पवित्र हैं, महान हैं। गीता के 11वें अध्याय में अर्जुन कहते हैं विराट रूप देखने पर कि हे प्रभु, ये सारे ऋषि मुनि आपका गुण गा रहे हैं, सारे ऋषि मुनि गुण गा रहे हैं, सब प्रणाम कर रहे हैं, विराट रूप में देख रहे हैं इस तरह से। तो भगवान श्री कृष्ण परम ईश्वर हैं, परम सत्य। इस श्लोक में कृष्ण शब्द का या राम, नरसिंह, माधव, मधुसूदन, ये भगवान के जो प्रकट नाम हैं उन नामों का प्रयोग नहीं किया गया है, परंतु सत्य स्वयं ही भगवान श्री कृष्ण का एक नाम है, सत्य। महाभारत में बात कही गई है कि सत्य प्रतिष्ठित कृष्ण, कृष्णे सत्यम प्रतिष्ठित, सत्यात् सत्य ही गोविंद, तस्मात् सत्य ही नाम। सत्य कृष्ण में है, कृष्ण सत्य में है, कृष्ण सत्य के ही सत्य हैं, इसलिए श्री कृष्ण का एक नाम है सत्य। सत्य नाम ही है, इसलिए भागवत के प्रथम श्लोक में इस सत्य स्वरूप और परम ईश्वर भगवान श्री कृष्ण की वंदना की गई है, उनका स्वरूप लक्षण और तटस्थ लक्षण बताते हुए। एक प्रश्न उठता है कि जो व्यक्ति सर्वव्यापक है सभी काल में और सभी देश में, वह वस्तु आकार वाली कैसे हो सकती है? ये प्रश्न उठता है। लोगों की बुद्धि इस बात को नहीं पकड़ पाती है, इसीलिए वे ईश्वर के बारे में जब धारणा करते हैं तो कहते हैं कि निश्चित निर्विशेष निराकार वस्तु होगी, अन्यथा सर्वव्यापक कैसे हो सकती है? सर्वव्यापक कहने से यही बोध होता है कि तब वो सीमित है, वो असीम है। और हाँ, आकार वाला कहने पर ये लोग समझेंगे कि आकार जिसका है वो तो सीमित है, लेकिन आधुनिक युग में देखा जा सकता है किस तरह से आकार वाली वस्तु भी सर्वव्यापक है। टेलीविजन के पर्दे पर, स्क्रीन पर हम लोग जो दृश्य देखते हैं एक जगह पर, वह दृश्य दुनिया के किसी भी कोने में देखा जा सकता है। BBC लंदन से कोई चीज ट्रांसमिटेड हो रहा है, यदि टेलीविजन ठीक है तो एक हॉल में अगर हजारों टीवी रखा जाए, सब जगह दिखाई देगा। एक प्राकृतिक, एक मटेरियल, जड़ वस्तु सब जगह दिखाई पड़ती है। यह प्रश्न किया जाता है कि वह वस्तु वहां है तब तो दिखाई दे रहा है, भले प्रकाश के रूप में जो भी, लेकिन वो है। अगर यहाँ कंजेस्टेड हजारों टीवी रखा जाए तो प्रत्येक जगह वो चीज दिखाई दे, आकार सब जगह व्याप्त है और शब्द भी सब जगह व्याप्त है। रेडियो का शब्द कोटि कोटि रेडियो पर सुना जा सकता है सब जगह। वहां वो नहीं है तो कैसे सुनाई पड़ सकता है, और वो आकार वहां नहीं है तो दिखाई कैसे पड़ सकता है? तो जब प्राकृतिक वस्तु को भी देखा जाता है कि वो इस तरह से बहुदेशीय है, सब स्थान पर है और सबके पास है सुलभ, तो अगर यह कहा जाए कि भगवान श्री कृष्ण सबके हृदय में है और प्रत्येक एटम में भी हैं, परमाणु में भी हैं, ब्रह्मांड में है, तो कौन सा आश्चर्य है? जड़ वस्तु जब सर्वव्यापक दिखाई देती है तो चिन्मय भगवान जो प्रकृति से बिल्कुल परे हैं, वे सर्व जगह हों तो इसमें क्या आश्चर्य है? अतः परब्रह्म परमात्मा जगदीश्वर का मतलब है भगवान श्री कृष्ण, और वे श्री कृष्ण सर्वव्यापक हैं, सब जगह है। ये सहज समझ लेना चाहिए। यह नहीं कहा जा सकता कि अगर भगवान को यहाँ परम सत्य कहा जा रहा है, परब्रह्म और भूमा पुरुष,
असीम, अपरिच्छिन्न। तो इसका अर्थ ये नहीं कि कृष्ण सर्वव्यापक नहीं है, सर्वव्यापक कोई दूसरी वस्तु है। ऐसा सोचना बहुत बड़ा भ्रम है। इस संसार में भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज कहते थे कि किसी चीज की कमी नहीं है, कमी है भगवान के बारे में ज्ञान की, ये कहीं कमी, वो कहा था। लोगों को ठीक ठीक ईश्वर के बारे में पता नहीं। कल्पना, अनुमान ये अलग वस्तु है, लेकिन सत्य कुछ अलग है। इस समय संसार में जितने भी मनुष्य हैं उनमें 90% से भी ज्यादा वो निर्विशेष मानते हैं। उनकी धारणा है कि ईश्वर है, परंतु ईश्वर कोई एक शक्ति है या लाइट है, यही मानते हैं। उनको इस बात का पता नहीं है कि ईश्वर सर्वव्यापक है और उसका खास घर वृंदावन है और वो सबसे बड़े रसिक हैं, बांसुरी बजाते हैं, गोचारण करते हैं, भक्तों से बहुत प्रेम करते हैं। वे भक्तों को झूला झुलाने का भी अवसर देते हैं, उनको कोई गलवाही देकर चल सकता है, उनको भोग लगा सकता है, खिला सकता है, उनका श्रृंगार कर सकता है। समाज में, संसार में इस सत्य का ज्ञान बहुत कम है लोगों को। भगवान वेदव्यास देव अपने इष्ट देव भगवान श्री कृष्ण के स्वरूप लक्षण और तटस्थ लक्षण को बताकर उन्हें नमस्कार कर रहे हैं। भगवान को जानने के लिए पहले तटस्थ लक्षण पर ही विचार करना चाहिए। जन्मादेश जत, और पहले कहा जाए अन्वयात इतरतः च। अन्वय का अर्थ होता है अनुसीत होना, उपादान कारण। इस विश्व के भगवान उपादान कारण। उपादान का अर्थ इंग्रेडिएंट्स, सब कुछ भगवान से निकला हुआ है। तो शास्त्र इस बात को कहता है कि नारायण के पहले कुछ भी नहीं था। और तो ये आकाश या पृथ्वी, जल, वायु आदि की बात छोड़ दीजिए, यहां तक कि ब्रह्मा जी भी नहीं थे, भगवान शिव भी नहीं थे। स्पष्ट वर्णन है, नारायण से पहले कुछ नहीं था, तो भगवान नारायण ने फिर सृष्टि किया। तो इस प्रकार सबसे पहले मनुष्य को चाहिए कि इस विश्व की उत्पत्ति और इसकी व्यवस्था और इस पर कंट्रोल देख करके भगवान की सर्वशक्तिमत्ता पर विश्वास करना चाहिए और उनकी सहज दया। इतने जीवों को मेंटेन करने के लिए, पोषने के लिए भगवान की कितनी ह्यूज व्यवस्था है। सबको भोजन चाहिए, सबको पानी चाहिए, दूध चाहिए, दवाई चाहिए, रहने के लिए घर चाहिए, कपड़ा और क्या क्या। एक एक आदमी पर, केवल मनुष्य पर देखिए, एक एक आदमी के पास कितना खाने के लिए सामान है और बर्तन, कटोरी, गिलास, लोटा, पहनने के लिए जूता, छाता, कोट, कमीज। तो किसी से भी पूछिए कि इन वस्तुओं में से कुछ लेकर के जन्म लिया था? अपने साथ क्या टोपी लेकर आया था, चड्डी लेकर आया था, चप्पल लेकर आया था? जो आया था ऐसे ही आया था। कहीं भी, चाहे अमेरिका में, चाहे भारत में, या जापान में, ऑस्ट्रेलिया में, कहीं भी सब ऐसे ही आते हैं। यहां आने पर तब उनको सब कुछ मिलता है धीरे धीरे। कौन व्यवस्था किया है? अगर कोई कहे कि मनुष्य समाज बनाया या कंपनी ने बनाया इन वस्तुओं को, तो कंपनी कैसे बना सकती है? कंपनी से पूछा जाए कि जो चीज तुम बना रहे हो, इसमें से कंपनी के मैनेजर या मालिक से पूछा जाए कि तुम कुछ सामान लाए थे ये चीज बनाने के लिए? कुछ नहीं लाया। इसका अर्थ है कि सारी चीजें रखी हुई हैं
और रख करके उनको उनका केवल ट्रांसफॉर्मेशन किया जाता है, मिक्स किया जाता है, उसके अनुसार डिजाइन बनता है, वस्तुएं बनती हैं। पर मूल इंग्रेडिएंट्स कौन दिया और इनको बनाने के लिए बुद्धि कहां से आई, कौन दिया? बुद्धि भी भगवान दिए, वस्तु भी भगवान दिए, और भगवान छोड़ दिया कि खाओ पियो कर। भगवान इतने धनी है, इतने पूर्ण है कि इन कंगालों पर उनकी दृष्टि नहीं है, कुछ भी खाओ। और इतना ही चाहते हैं कि वो भगवान का भजन करे, नमस्कार करे। भगवान और कोई चीज नहीं चाहते। तो इतने दिन से लोग पृथ्वी भोग रहे हैं, पेट्रोल निकाल रहे हैं, सोना निकाल रहे हैं। भगवान केवल मुआवजा मांग दे एक बार, भाई इतना दिन तुम लोग निकाले हो, ये सब चीज हमारा दाम दो। तो क्या करेगा मनुष्य समाज? भगवान के सामने हाथ जोड़ने के अलावा और कोई भी राहत नहीं होगा। भगवान को समझने के लिए भगवान की सृष्टि को समझना चाहिए, यही उपाय है। तो कहने के लिए तो कितने समाज में ऐसे बुद्धिहीन मनुष्य हैं जो कहते हम भगवान को नहीं मानते हैं। तो भगवान को कोई चिंता थोड़े होती है कि अरे बेचारा नहीं मान रहा है, हमें अपनी सत्ता बचानी चाहिए, इससे भी अपना वोट लेना चाहिए कि भगवान हमको माने। ऐसे मान लीजिए उल्लुओं की सभा कहीं लगे, उनका कोई कॉन्फ्रेंस हो एक दिन। उल्लू जानते हैं ना, उसको रात में थोड़ा दिखाई देता है, दिन में बिल्कुल नहीं। और उसमें से एक उल्लू राज, कोई मंत्री मिनिस्टर, वो बोले सूर्य को हम नहीं मानते। और इसके बाद जितने उल्लू हैं सब ताली पीटे, वाह वाह, नया आइडिया दिया, ज्ञान दिया, ठीक ठीक। तो हम लोग तो बहम में थे कि सूर्य को मानते, लेकिन वो उल्लू जो कभी सूर्य को देखा नहीं, वो कहे कि हम सूर्य को नहीं मानते। तो उन उल्लुओं के ताली पीटने से और नहीं मानने से क्या सूर्य की सत्ता समाप्त हो जाएगी? सूर्य तो रहेगा ही। इसी तरह से आजकल उल्लू लोग बोलते हैं हम भगवान को नहीं मानते। अरे उल्लू को तुम्हारे नहीं मानने से होगा क्या? नहीं मानते। कितने लोग धड़ल्ले कह देते हैं हम ईश्वर को नहीं मानते। तो ईश्वर को नहीं मानते और ईश्वर के दिए हुए सामान को भोग रहे हो, बेईमान कहीं। तो इतना तो स्वीकार करो और ये भी कह दो कि हम इस सृष्टि को नहीं मानते। जानते हैं बौद्धों में एक मतवाद है, फिलॉसफी है, वो उसको कहते हैं अजातवाद। जात माने जन्म, अ माने नहीं, अजातवाद। उसका अर्थ है कि ये जो कुछ दिख रहा है सृष्टि, ये जन्मा ही नहीं, है ही नहीं, ये कुछ है नहीं, और न तो मेंटेनेंस है इसका, न प्रलय है, कुछ नहीं है। और इसको वे बड़े गर्व से कहा करते हैं, और दूसरे लोग कहते हैं देखो कितना परफेक्ट ज्ञान है, परफेक्ट ज्ञान। इस विश्व को कह देना ये है ही नहीं। ऐसे उल्लू की बात को दूसरा कहेगा तो मैं मानता हूं तुम कुछ बोले ही नहीं, हम तुम्हारी कैसे बात माने, तुम नाम की कोई वस्तु है नहीं, इसलिए तुम जो बोल रहे हो ये सब मिथ्या हुआ, ऐसा मानना चाहिए ना। लेकिन मतवाद चलता है उन लोगों में, खूब प्रिय विषय अजातवाद का, कुछ जन्म लिया ही नहीं है, ये सब ऐसे ही केवल अज्ञान से दिख रहा है, ये अज्ञान से दिख रहा है। देखिए कोई जन्म में सृष्टि होती ही नहीं है, तो उपसंहार का प्रश्न ही नहीं है और मेंटेनेंस का प्रश्न ही नहीं है। क्या अज्ञान भी एक आनंद है। इस अज्ञान में बड़े बड़े बौद्ध फिलोसफर आनंद लेते हैं, इसकी व्याख्या करते हैं, और बाद में श्रीपाद शंकराचार्य ठीक बौद्धों के इस फिलॉसफी को अपनाए उनको मोहित करने के लिए, इसलिए इनको प्रच्छन्न बौद्ध कहते हैं, छिपा हुआ। इन्होंने तो किया वास्तव में वेद विरुद्ध मत का प्रचार कि बौद्ध लोग वेद को मानने लगे। शंकराचार्य इस विषय में सफल हो गए।
इस तरह से कह देना ये है ही नहीं, तो ईश्वर को मानने का तो कोई प्रश्न ही नहीं है। लेकिन हमारा वैदिक ग्रंथ है सबसे पहले यही कहता है, जन्माद्यस्य जतः, जिन प्रभु के द्वारा इस विश्व की उत्पत्ति हुई है, जो इसको उत्पन्न किए हैं सारी वस्तुओं को, और जो इसका पालन करते हैं, इसको मेंटेन करते हैं, जो उपसंहार करते हैं, इसको नियमन में रखते हैं, ऐसे प्रभु का हम ध्यान करें। भगवान वेदव्यास देव यहाँ कहते हैं, ब्रह्म सूत्र में भी उन्होंने कहा जन्माद्यस्य जतः। यही है मानवता वास्तव में। पहले भगवान की सत्ता को, उनकी सर्वशक्तिमत्ता को और उनके स्नेह को याद करना कि सभी जीवों के लिए हितैषी हैं, सुहृदम सर्वभूता भगवान हैं, और ये सबसे अधिक सुंदर हैं, सबसे परम विद्वान हैं और सबके स्नेही हैं। मनुष्य तो कोई 10 आदमी का स्नेही होता है, स्नेह करता है, 2 से 4 से 5 से, लेकिन भगवान ऐसे है कि मनुष्यों से, देवताओं से, पशुओं से, पक्षियों से, सबसे स्नेह करते हैं, सबके सुहृद, सबको भोजन देते हैं। जल में इतने जानवर हैं, मछली आदि बड़े बड़े, तो उनको मनुष्य तो भोजन देता नहीं है। सरकार में कोई डिपार्ट है कि मछलियों को भोजन की सप्लाई दे कई टन गेहूं या आटा उनको दिया है? नहीं, कुछ नहीं। बल्कि मछलियों को फंसा करके खाया जाए, बेचा जाए, बस यही बुद्धि है ना। मछलियों को कौन देने जाता है? वृक्षों को कौन दे रहा है? भूमि में अपने जड़ को रह कर बेचारे जीते हैं, खाते हैं, भगवान की व्यवस्था। मनुष्य कहाँ देता? मनुष्य केवल उनको काटना, जलाना, घर बनाना, बस इतनी ही भर बुद्धि है, यही क्षमता है। और सबके हितैषी नहीं है। कोई मान लीजिए किसी देश का प्रधान है तो अपने देश के लोगों की चिंता करता है, उसमें भी मनुष्य बस, वो भी चिंता भर करता है, कुछ कर नहीं सकता। ऐसा नहीं है कि चिंता करना बस कर दिया। चिंता तो करता है आदमी कि हमारे देश में भूकंप नहीं होना चाहिए, तब तक हो जाता है, तो अब क्या करे? तो उस समय भी तो कम से कम ये बुद्धि आनी चाहिए कि हे कृष्ण, हे नाथ, हमारी रक्षा कीजिए, शरण में आना चाहिए। भगवान गीता में बताते हैं कि आर्त जिज्ञासु जो भक्त होते हैं वो सुकृति, बहुत बड़ा काम किए हैं, पुण्य किया, इसीलिए विपत्ति में भी मेरा स्मरण उनको आता है। पर जिन लोगों ने पुण्य नहीं किया, चाहे कितनी विपत्ति पड़े, बस वो भगवान का स्मरण नहीं करते। तो इस प्रकार भगवान की इस विराट सृष्टि को देख करके कई गुण भगवान के सामने आते हैं, उसका अध्ययन करना चाहिए कि इतनी अद्भुत विशाल कार्य क्षमता, एक एक चीज महत्वपूर्ण है। जैसे एक सूर्य पर विचार कीजिए, एक सूर्य का निर्माण भगवान ने किया है, एक दीपक जलाया है एक ब्रह्मांड में, और वह एक दीपक सारे विश्व को आलोकित करता है। मनुष्यों के द्वारा बनाया हुआ ये जो विद्युत है, बिजली है, और जितना भी ईंधन है और सब है, तो भगवान का बनाया हुआ, लेकिन सारे ईंधन एक दिन जला दिए जाए, पर्वत में आग लगा दिया जाए, और बिजली सारा खींच करके एक तरफ से कारखाना में से हटा करके मशीन चलाना छोड़ करके, रेल चलाना छोड़ करके, इसका केवल बल्ब जलाया जाए, सारे बिजली की जो भी कैपेसिटी है केवल बल्ब जलाया जाए, तो कोटि कोटि बल्ब मनुष्य जलाएगा, और सारे पर्वतों में भी आग लगा दिया जाए, सब कुछ। पर जब तक सूरज नहीं उगेगा तब तक रात नहीं जा सकती। मनुष्य की बनाई हुई शक्ति क्या काम करेगी? क्योंकि वो भी भगवान की ही शक्ति है, बिजली आदि जो भी है, यदि विचार किया जाए तो भगवान की शक्ति है, मनुष्य की नहीं है। लेकिन मनुष्य की व्यवस्था भगवान की व्यवस्था के आगे कितना नगण्य है, तुच्छ है, क्या करेगा? भगवान हवा दिए है सांस लेने के लिए, सभी प्राणी सांस लेते हैं,
ठंडा का दिन आता है और आता है, तो उसे मान लीजिए समशीतोष्ण एसी, और भगवान देते हैं तो फ्री एसी हवा देते हैं सबके लिए। आदमी अगर एसी बनाया तो कितना चार्ज लेता है एसी का। भगवान की हवा को थोड़ा संतुलन किया, हवा बना नहीं सकता, केवल थोड़ा सा गर्म हवा को ठंडा किया या ठंडा को थोड़ा सा गर्म किया, उससे कितना हाई चार्ज लेता है। ये मनुष्य की व्यवस्था है। और फिर भी मनुष्य कहता हम तो हितैषी हैं, हम सुहृद हैं, और वो भी केवल मनुष्यों के हितैषी बने हुए हैं, और मनुष्यों के पेट में पशु सब काट करके डाल, ये पशुओं के हितैषी नहीं है। राजा जो होता है वास्तव में सब उसकी प्रजा होते हैं, वृक्ष या पक्षी। एक दिन हम बोल रहे थे सूरत में, तो बोलते बोलते एक बात आई कि गिद्ध कहाँ गए, गिद्धों का पता नहीं लगता। वो बेचारे भूख से तड़प करके स्थान छोड़ दिए, देश छोड़ दिए, या कुछ मर गए, क्योंकि उनका जो भोजन पशुओं का स्वाभाविक मरण होता है, तो उस मांस को गिद्ध खाते हैं। लेकिन उनके भोजन को कुछ दुष्ट लोग जीते ही खा जाते, पशु को खा जाते। गिद्ध का भोजन जो होने वाला था ईश्वर के द्वारा, उसको ये सब दुष्ट लोग खा जाते। वो बेचारे भूख से तड़प करके देश छोड़ दिए, चाहे मर गए, पता नहीं। इसका दंड होगा वास्तव। मनुष्य समझता है कि कोई देखने वाला नहीं है, कौन है आगे पीछे। गीता में भगवान ने कहा है कि ये कहते हैं जगत आहुर अनीश्वर। ये आसुर प्रकृति के मनुष्य ये कहते हैं कि ये जगत अनीश्वर है, इसका कोई कंट्रोलर नहीं है, इसलिए जिसके मन में जो आवे वो करो, कोई दंड देने वाला नहीं, कोई इसका रचयिता नहीं। असत्यम अप्रतिष्ठम पे जगत आहुर अनीश्वर। लेकिन इस फिलॉसफी से रक्षा नहीं हो जाएगी। केवल कह दे कि ईश्वर नहीं है तो बस ईश्वर इसके डर से कहीं गुप्त चला जाएगा, दंड भोगना पड़ता। तो प्रत्येक बुद्धिमान मनुष्य को विचार करना चाहिए कि इस विश्व का निर्माता कौन है। इतने लोकांतर हैं जो चमकते हैं रात में, वो बड़े बड़े लोक हैं, और उन लोकों में पृथ्वी से फार बेटर अरेंजमेंट है, भोगों की, जीवन की अवधि, ज्ञान, सब कुछ अद्भुत है। यदि मनुष्य वो छोड़ दे, केवल पृथ्वी की ही व्यवस्था देखे, तो अवश्य उसके पास थोड़ी भी बुद्धि होगी तो भगवान को समझेगा, भगवान की इस कार्य क्षमता को समझेगा, और समझ जाने पर भगवान से प्रेम करेगा। अगर मनुष्य होगा, थोड़ी भी बुद्धि होगी तब, और नहीं बुद्धि में खून और मांस के बदले केवल गोबर भरा होगा, तो वो तो नहीं समझता। यहाँ पर मनुष्य को कृष्ण भावना भावित करने के लिए भगवान वेदव्यास देव ये सब लक्षण ईश्वर के बता रहे हैं। अन्वय इसको कहते हैं। और इतरतः का अर्थ है कि वास्तव में भगवान इस जगत के अन्वय कारण भी हैं और दूसरे उपादान कारण हैं। और वैसे जिस चीज के वे कारण नहीं है तो वो चीज है नहीं वास्तव में। तो कल्पना जैसे आकाश पुष्प, कभी कभी लोग कहते हैं आकाश में फूल खिले हैं, आकाश पुष्पवत, ये बात व्यर्थ है। इतरता का अर्थ है कि भगवान की सत्ता से वास्तव में जगत में सत्ता है, कोई वस्तु है, और भगवान जिस चीज में नहीं है तो नहीं है नहीं वास्तव में। और च का अर्थ है निमित्त कारण, भगवान इस जगत के बनाने वाले भी हैं, इस वस्तु के रूप में भी भगवान है और बनाने वाले हैं। इस प्रकार से भगवान इस जगत के कारण हैं, पालन करते हैं, पोषण करते हैं। और चौथे सुभिज्ञ,
और उन्हें जो कुछ करना है, उनका जो भी प्रयोजन है, प्लान है, सब कुछ उस विषय में पूरी उनको जानकारी है तीनों काल में। ऐसा नहीं है कि भगवान जगत को रच दिए और उनको पता नहीं है कि किधर क्या हड़ताल हो रहा है, किधर चोरी हो रही है, किधर क्या हो रहा है, और भगवान लाचार हो गए। और अर्थेषु अभिज्ञ, अर्थेषु अभिज्ञ का अर्थ भगवान को जो करना है उस विषय में उनकी पूर्ण ज्ञान क्षमता है, सब जानते हैं और करने में समर्थ हैं। और स्वराट, स्वराट का अर्थ स्वतंत्र है, अन्य निरपेक्ष है। इस विश्व की रचना में भगवान को कोई जरूरत नहीं है कि कोई उनको हेल्पर चाहिए, और दुनिया को चलाने में, इसका पालन करने में भी वह निरपेक्ष है। ऐसा नहीं है कि भगवान रच दिए अब चलाया कैसे जाएगा इसके लिए अब हाय करे या विज्ञापन छापे अखबार में कि हमारी मदद करो, हमको पता नहीं था, इतना सृष्टि नहीं करना चाहिए था, अब कैसे चले। ये स्वतंत्र है, निरपेक्ष है, अकेले विश्व की सृष्टि करते हैं, अकेले पालन करते हैं और अकेले कंट्रोल में रख लेते हैं। इधर तो देखा जाता है कि कोई मनुष्य अगर 1-2 पुत्र पैदा किया है तो पुत्र तक को कंट्रोल नहीं कर पाता है, वो दंड हो जाते हैं, लुफर हो जाते हैं और हैरान होता है। पिता भी परेशान रहता है और दूसरों से कहता है क्या करें, लड़का नालायक निकल गया है। एक लड़के पर भी कंट्रोल नहीं कर सकते, और भगवान का कंट्रोल देखिए सारी दुनिया। एक व्यक्ति हमसे पूछा था कि जब यहाँ चोरी होती ही है, हत्या होती है, तो भगवान कंट्रोल क्या कर रहे हैं? वो कंट्रोल में है। देखिए एक उदाहरण लीजिए, यहाँ सोना है, चांदी है, हीरा है, कई चीजें भरी हुई है इस पृथ्वी। कंट्रोल देखिए ईश्वर का, जैसे एक हाल में, एक घर में, बड़े घर में एक वस्तु रखी गई है, तो कोई इस कोने से सोना उठाया वहां ले गया, कोई वहां से इधर लाए, लेकिन इससे बाहर नहीं ले जा पा सकते। ईश्वर की व्यवस्था देखिए। और कोई टन सोना भी कमा ले, कुछ भी करे, घर बनावे, खुद करे, लेकिन यही सब छोड़ करके जाना होता है। देखिए कंट्रोल। मृत्यु सर्व हरस चाह, सब कुछ हरने वालों में मृत्यु, सब कुछ छीन लिया जाता है। आज तक कोई भी जो मरा यहां से ले गया सामान, कोई कहीं से किसी शहर को छोड़कर तो दूसरे शहर में आदमी जाता है तो अपने घर का क्या क्या कुर्सी, पलंग, ये चीज ट्रक पर लाद करके ले जाता है। लेकिन मरने पर यहां से कोई भी बढ़िया घर, एसी घर या अपनी कार या बाइक, मोटरसाइकिल, कुछ भी, या खूब सोना कम से कम 1-8 किलो ले जा सकता है। देखिए ईश्वर का कंट्रोल। वो चाहे प्राइम मिनिस्टर हो या राष्ट्रपति हो या एक चौकीदार हो या स्वीपर हो, झाड़ू देने वाला हो, एक नियम है। ठीक है, यहाँ तुम चाहे जो भी बांध लो, दिखा लो, उसके बाद नहीं देना, किसी को नहीं अलाउ है ले जाओ। जब तक आदमी पद पर रहता है तब तक साइन करता है, करोड़ों का चेक उसके साइन से पास होता है, ये करो, ये करो, ये करो। लेकिन कोई ईश्वर से नहीं कहता, सरकार हम इतना दिन बहुत बड़े मिनिस्टर थे, हम जाने वाले हैं, तो हमको कुछ रुपया दे दिया जाए, हम ले जाएंगे परलोक में, कुछ काम आएगा। बस यही तक। और ये तो है ही, बुढ़ापा का कंट्रोल देखिए। चाहे कितना भी जवान व्यक्ति, बलवान हो, सुंदर हो, कुछ भी हो, अंत में उसे बूढ़ा होना ही पड़ता है। यह कंट्रोल है ईश्वर का। और रोग बीच में, तो जन्म, मृत्यु, जरा व्याधि, ये 4 कंट्रोल है, 4 प्रॉब्लम है इस संसार में भगवान देते। कौन ऐसा देश है, कौन ऐसा व्यक्ति है, कौन ऐसा काल है जब ईश्वर का कंट्रोल नहीं है? अगर कोई कहता है कि ईश्वर का कंट्रोल नहीं है तो वो पागल व्यक्ति है, वास्तव में क्रेजी है। एक बार मैं सत्य बात बता रहा हूं, एक बार मैं भागवत सप्ताह में कथा कह रहा था।
प्रीचिंग निकला। तो एक पागल आदमी हमारे पास आया, परिचित था, और आ करके कहता है, महाराज मैं दिल्ली जाने वाला हूं। मैं कहा ठीक है जाइए। नहीं, एक बात पूछनी है, इंदिरा गांधी ठीक से शासन करती है? तो मैं कहा कि नहीं, हमको तो पता है कि ठीक से शासन करती है। तो नहीं, कोई भी शिकायत होगी ना तो मैं जा रहा हूं डांटने के लिए उसको। ऐसे बोल रहा था। हो सकता है कि वो व्यक्ति बनारस भी नहीं आया हो, गांव से, बनारस से उधर 60-70 किलोमीटर पूरब का व्यक्ति, लेकिन ऐसे ही झूठ मूठ के कह रहा था। उसको यही लगा मैं जा रहा हूं दिल्ली और इंदिरा गांधी को डांटूंगा तो ठीक से शासन क्यों नहीं चला रहा। तो मैंने कहा कि नहीं, कोई गड़बड़ी तो नहीं कर रही है। तो नहीं, पता लगाएंगे। तो इस तरह से जो व्यक्ति यह कहे कि अरे ईश्वर कहाँ है, भगवान कहाँ है, और कहाँ किसका कंट्रोल है, क्यों नहीं कंट्रोल है? एक एक व्यक्ति के जीवन में भगवान का कंट्रोल है। भगवान के कंट्रोल में आदमी पलक तक स्वतंत्र नहीं, गिराने में पलक भी नहीं उठा सकता है, गिरा सकता है, इतना भगवान का शासन। जब आदमी मर जाता है तो उसकी पलक सदा के लिए गिर जाती है ना। हाय मम जीवन रही जावे शेष, पड़ी जावे नयन अंतिम निमेश। रविन्द्रनाथ ठाकुर की कविता में है कि हाय मेरे जीवन का शेष हो जाएगा और एक दिन अंतिम निमेश पड़ेगा आपका, फिर उन्मेष नहीं कर सकते। एक व्यक्ति की मृत्यु हो जाए तो दुनिया के सारे वैज्ञानिक मिल करके क्या उसकी क्रियाओं को चालू कर सकते हैं? फिर से देखने लगे, फिर से सुनने लगे, हाथ हिलाने लगे, पलक उठाने गिराने लगे, कर सकते हैं? सारे वैज्ञानिक जुटे और एक व्यक्ति की कार्यवाही छीन ली गई, क्रिया शक्ति छीन लिया ईश्वर ने, तो उसको जरा चालू कर दे। तो अगर चालू करने की शक्ति होती तो बड़े जो इंपॉर्टेंट लोग मरते हैं उनमें से किसी एक का तो कर ही दिए होते ना। बड़े बड़े लोग चले जाते हैं और उनके स्वजन या हितैषी और केवल मुंह लटका करके थोड़ा शोक करते हैं। करे क्या? कोई उपाय है कि उसको जीवित कर दे? क्या ईश्वर का कंट्रोल नहीं है? क्या कोई सामाजिक या प्रशासनिक व्यवस्था से मरा क्या हुआ? और लोग तो चाहते हैं न मरे, डॉक्टर लगे रहते हैं, हॉस्पिटल में रहता है बड़ी सुविधा पूर्वक, सब लगे रहते हैं। नहीं नहीं, अब लक्षण दिखता है कि अब तो शरीर की क्रियाएं बंद होने वाली, तो लगे रहते हैं। लेकिन क्या कर सकते हैं? एक बार की सत्य घटना है, प्रभुपाद जी लिखे हैं। एक वैज्ञानिक को हॉस्पिटल में भर्ती किया गया तो डॉक्टर ने कहा कि इनके जीवन की समाप्ति ही है, अभी बहुत कम दिन जिएंगे। तो दूसरे डॉक्टरों से प्रार्थना करता है वो वैज्ञानिक, डॉक्टर साहब हमको ज्यादा नहीं, केवल 4 साल जिला दीजिए और 4 बरस जिला दीजिए, क्योंकि हमको कुछ सर्च करना है, रिसर्च करना है। और केवल 4 दिन जिया तो मर गया। मनुष्य कहता है कि ईश्वर का कोई कंट्रोल नहीं है। किसका कंट्रोल है? कोई डिपार्टमेंट है क्या सरकार में जो लोगों को मारा करती है या बूढ़ा बनाती है? कोई है डिपार्टमेंट? मनुष्यों की व्यवस्था है क्या? मनुष्यों की व्यवस्था तो यह है कि बूढ़ा न होने दिया जाए, रोगी न रहने दिया जाए, स्वस्थ हो जाए। पर मनुष्यों की व्यवस्था में किस काम के क्या कर रही है? कर ही नहीं सकते। ये सब कुछ ईश्वर के हाथ में है, भगवान के हाथ में। मनुष्य की सबसे बड़ी विशेषता यही है तो भगवान की भक्ति करे
अगर करता है तो ये विशेषता है। भगवान से प्रेम करे, भगवान को प्रणाम करे, भगवान को भोग लगा करके खाए और उनके गुण, लीला, नाम आदि का स्मरण करे, कीर्तन करे, श्रवण करे, क्योंकि भगवान का नाम नित्य है और दिव्य है। एक जगह मैं देखता हूं लिखा हुआ कहीं कहीं, कई जगह एक वाक्य, एक तू सच्चा तेरा नाम सच्चा, पता नहीं किसका है ये, लेकिन ये लिखा रहता है। तो हम कभी कभी दिखाकर कहते देखो भगवान का नाम है ना, तब न सच्चा है। कम से कम ये तो बात ठीक हुई ना, सिद्ध हो गई कि भगवान का नाम है। एक तू सच्चा तेरा नाम सच्चा, तो नाम तो प्रकट है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। पर कुछ मनुष्य ऐसे हैं जो कहते नहीं भगवान का नाम है ही नहीं, उनका न कोई रूप है न नाम है। ये देखिए, ये ज्ञान देने चला पक्ष कि भगवान का कोई रूप नहीं है, भगवान का कोई नाम नहीं। तो ये क्यों नहीं कहते भगवान है ही नहीं? ये कहो नाम नहीं है, रूप नहीं है। इस तरह से ईश्वर के बारे में बताने से जानते हैं लोगों का प्रेम रहता ही नहीं है भगवान में। बिना नाम और बिना रूप के कोई प्रेमास्पद कैसे हो सकता है? किसी लड़के का विवाह होने वाला है कहीं और वो पूछे कि लड़की का क्या नाम है, क्या रूप है, तो कोई कहे वो तो निराकार है। निराकार से क्या विवाह करेगा? पर मनुष्यों का ये देखिए बुद्धूपना, भगवान के विषय में बिना मतलब के ऐसे बोला करना। कोई किसी को से पूछे कि ये भारत के प्राइम मिनिस्टर का क्या रूप है, क्या पहनते हैं, वो तो कुछ नहीं, वो तो निराकार है। दूसरा दल कहेगा वाह वाह सच्चा ज्ञान देने वाले गुरु जी आज मिले, ये सच्चा ज्ञान है ना। ईश्वर के विषय में बता देना उसका कोई रूप नहीं है, कोई नाम नहीं, उसको कोई जानेगा ही नहीं। तो ये कौन सा ज्ञान है? केवल निगेशन करना, निगेटिव बात बोले कोई ज्ञान है? बताना चाहिए कि ईश्वर का वास्तविक क्या स्वरूप है, क्या उनका नाम है, उनका एड्रेस क्या है, उनके स्वजन कौन है। हम लोग तो क्लियर बताते हैं। भगवान के पिताजी का नाम है वसुदेव जी, भगवान का घर है वृंदावन मथुरा। सीधा भगवान का रूप क्या है? सांवले हैं, मोरपंख पहनते हैं, बांसुरी बजाते हैं। काम क्या करते? गाय चराते हैं, और क्या करते हैं? उनका सीधा काम। ये सब भगवान का परिचय है। और ये कह देना कि नहीं उनका कोई रूप नहीं है, कोई नाम नहीं है, वो कहीं है ही नहीं, और फिर कहते वो सब जगह है। एक बार कहते नहीं वो कहीं नहीं है, उसको देखा नहीं जा सकता, उसको सुना नहीं जा सकता। यही कह कह करके दुनिया को भ्रमित कर रहे हैं। भगवान का नाम नहीं, रूप नहीं, कोई देख नहीं सकता, कोई सुन नहीं सकता, ये नहीं कर सकता। तो वैसे निर्विशेष ब्रह्म से, भगवान से किसी को क्या मतलब होगा जो किसी काम आएगा ही नहीं? किसी दिन फोन भी नहीं करेगा, निराकार तो फोन करेगा नहीं, पूछेगा नहीं कि तुम जी रहे हो या मर रहे हो, हमारा भजन कर रहे हो, तो कुछ तो रिस्पांस देना चाहिए ना ईश्वर को। भगवान के लिए इतना उपवास किया, सवेरे उठा या कीर्तन किया, ध्यान किया, तो किसी दिन तो भगवान को सामने होना चाहिए ना। लेकिन जो लोग निर्विशेष मानते हैं उनका ईश्वर तो कभी किसी भी जन्म में इनसे मिलने वाला है नहीं, बस रिमोट संबंध रहेगा। वो संबंध भी क्या रहेगा? शास्त्र में स्पष्ट लिखा गया है कि नायमात्मा प्रवचने न लभ्यो न मेधया न बहुना सुते न। भगवान को कोई प्रवचन से नहीं पा सकता है, न मेधा से, न बहुत बहुत बातें सुन करके। भगवान जिसको वर्ण करता है उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर के, तो उसके सामने विगुणते तनुम स्वाम, उसके सामने अपना रूप प्रकट करता है। भगवान उसके सामने प्रकट हो जाता है। स्पष्ट लिखा है तनुम विवृणते, भगवान अपना तन प्रकट करते हैं।
ये नहीं कि तन धारण करते हैं, प्रकट करते हैं। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या वो प्रकट होते हैं, वे हैं सदा से। तो इस प्रकार हमारा तो वर्णन विषय कुछ दूसरा है, पर भगवान की कार्यावली को, सृष्टि को, इसकी व्यवस्था को देख करके भगवान के प्रति समर्पण करना चाहिए। हाँ, प्रभु हमारे स्वामी हैं, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव। आप ही हमारे माँ है, आप ही हमारे पिता है, आप ही हमारे भाई है, सखा है, सब कुछ है। आप ही धन है, आप ही विद्या है। इस प्रकार का जो विचार है भगवान के प्रति प्रेम करने के बाद, वास्तव में यही विचार सत्य है। और इसके अलावा जो भगवान को दूर रखने वाली धारणा है कि भगवान का रूप नहीं, ये नाम नहीं, ये नहीं, ये सब अज्ञान है वास्तव में। भगवान वेदव्यास देव अपने इष्ट देव भगवान श्री कृष्ण की वंदना करते हुए ये सब लक्षण बता रहे हैं और कहते हैं कि हम सब अपना अटेंशन भगवान के चरणों में डाल रहे हैं। दूसरे श्लोक में भगवान वेदव्यास देव जो समस्त वैदिक ग्रंथों के रचयिता हैं, यह बता रहे हैं कि श्रीमद् भागवतम समस्त ग्रंथों में सर्वश्रेष्ठ है। धर्म प्रोजित कैतवत्र परमो निर्मत सराणाम सताम वेद्यम वास्तव मत्र वस्तु शिवदम तापत्रयोन मूलनम श्रीमद् भागवते महामुनिकृते किंवा परहिरीश्वर सद्यो हृदय अवरुद्ध तेत्र कृतभि शुश्रूषभीस्तक्षरा। इस श्लोक में 3 बार अत्र शब्द का प्रयोग किया गया और उसका संबंध अत्र श्रीमद् भागवते महामुनिकृते, अत्र श्रीमद् भागवते। इस श्रीमद् भागवतम में निर्मत्सर और भूतानुकंपी जीवों पर दया करने वाले और निर्मत्सर महात्माओं के निष्कपट धर्म का वर्णन किया गया है इस श्रीमद् भागवत। ये पहली विशेषता है। ऐसा कोई ग्रंथ नहीं है दुनिया में जिसमें भगवान का इतना क्लियर वर्णन किया गया और जीव का उनके प्रति जो कर्तव्य है उसका वर्णन। प्रोजित कैतव और ग्रंथ हैं वैदिक ग्रंथ, उनमें कपट है। कपट क्या है? जीव के वास्तविक स्वरूप को कुछ काल के लिए छिपा करके उसका वर्णन किया जाता है। तुम स्त्री हो, तुम पुरुष हो, तुम ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो या सन्यासी हो, गृहस्थ हो, ये 4 वर्ण और 4 आश्रम, तो इसी के अनुसार ड्यूटी दी गई है, बांटी गई है वेदों में। ये ठीक है, जरूरी है, लेकिन कैतव है, इसमें कपट है। कपट से ही उसको लीड किया जा रहा है। पर श्रीमद् भागवतम में कपट नहीं, सीधा बताया गया है कि तुम भगवान के अंश हो, भगवान के नित्य दास हो, कृष्ण के नित्य दास हो और तुम्हारा एकमात्र कर्तव्य है भगवान का श्रवण करना, कीर्तन करना, भगवान का ध्यान करना, भगवान की सेवा करना। इसको बताया गया है। केवल यही ग्रंथ है जिसमें बिल्कुल सत्य बात बताई गई है। धर्म प्रोजित कैतव, और किनका धर्म? निर्मत्सराणाम सताम। मत्सर का अर्थ होता है दूसरे के उत्कर्ष को न सहना, इसको मत्सरता कहता है। लेकिन जो निर्मत्सर है, किसी के विकास को, किसी के उत्कर्ष को देख करके जिन्हें प्रसन्नता होती है, कभी द्वेष नहीं होता है, जलन नहीं होती है, उनको निर्मत्सर कहते हैं। परमहंस, बिल्कुल जो राग द्वेष से ऊपर उठे हुए हैं, किसी के प्रति किसी वस्तु में राग नहीं उनका होता है और किसी से द्वेष नहीं। राग द्वेष से जो ऊपर उठे हुए हैं और जीवों के प्रति सहज करुणा से भरे हुए हैं, उनके धर्म का वर्णन श्रीमद् भागवत में किया गया है। उनका कर्तव्य, जब वे क्या करते हैं, उन्हें क्या करना चाहिए, उनके धर्म का वर्णन भागवत में किया गया है।
जीव दया, ये उनकी एक विशेषता है। श्रीपाद श्रीधर स्वामी जी शतान का अर्थ है, कहते हैं भूतानुकंपाना। भूत का अर्थ होता है जीव, सभी जीवों के प्रति जिनके हृदय में दया होती है, कैसे उनका दुख दूर किया जाए, इसको भूतानुकंपी महात्मा कहते हैं। तो श्रीमद् भागवतम में ऐसे लोगों के सहज कर्तव्य का, धर्म का वर्णन किया गया है। और जो निर्मत्सर हैं और जीवों पर दया करने वाले हैं, वे लोग सदा भगवान से प्रेम करते हैं। उनके ही कार्यों का वर्णन श्रीमद् भागवत में किया गया है। प्रोजित कैतव, कैतव है दुसंग कहिए कैतव आत्मवंचना, कृष्ण कृष्ण भक्ति बिना अन्य कामना। चैतन्य चरितामृत में कहा गया है कि कैतव का अर्थ होता है कृष्ण और कृष्ण भक्ति के अलावा अन्य कोई भी कामना, इसको कैतव कहते हैं, कपट कहते हैं। जीव तभी सुखी हो सकता है जब अपने नित्य प्रियतम भगवान कृष्ण से वो संबंध जोड़ता है, उनकी भक्ति करता है, अन्यथा वो सुखी नहीं हो सकता है, किसी भी उपाय से सुखी नहीं हो सकता। प्रहलाद महाराज ने भागवत में कहा है कि जैसे मछलियों के लिए जल ही जीवन है, जल से बाहर होने पर वे जी नहीं सकते, सुखी नहीं हो सकते, उसी तरह से भगवान हरि श्री कृष्ण समस्त जीवों के जीवन है, वास्तव में वही सुख है, आनंद है। उनसे वियुक्त होकर के कोई सुखी नहीं हो सकता किसी भी तरह। हरि ही साक्षात भगवान शरीर नाम आत्मा झषाणाम तोय निप्सितम। जैसे जलचरों के लिए, मछलियों के लिए तोयम जल ही जीवन है, जल के बिना नहीं जी सकते, उसी तरह से हरि श्री कृष्ण समस्त जीवों के सुख है, जीवन है, उनके बिना जीवन का कोई प्रश्न नहीं है, सुखी हो ही नहीं सकता। कोई व्यक्ति मछलियों के पास जाकर कभी कहे कि अरे मछलियों, ये तुम लोग जल के अंदर क्यों रह रही हो, चलो निकलो निकलो, हवा लो, उधर निकलो। और उस मूर्ख के आह्वान से भी, मंत्रण से भी मछलियां निकल करके बाहर आ गई सुख के, तो आने के बाद तो तड़प करके मर जाएंगे। इसी तरह से कुछ संसार में ऐसे प्रचारक हैं जो कहते हैं तुम क्यों अपने को किसी का दास मानते हो, तुम खुद वही हो, ऐसे बोलते हैं। तुम स्वयं भगवान हो, खुद वही हो, क्यों अपने को इतना हीन समझ रहे हो, अपनी शक्ति को पहचानो, सोहम जपो शिवोहम जपो, ऐसे कहते हैं। जपो कि अहम शिव, हम शिव जी हैं, तो ये जपने से शिव जी हो जाएगा क्या? बॉम्बे की घटना बता रहा हूं। मारवाड़ियों का समाज था, वहां पर प्रवचन चल रहा था, ये चालू करने वाला मैं था, यही देवकीनंदन प्रभु व्यवस्था किए थे बॉम्बे में, मुझे बुलाए। एक व्यक्ति शिवोहम बीच बीच में जपता था, कथा में आगे बैठा था और उसको खांसी आ रही थी बीच बीच में। शिवोहम, उसका अर्थ है अहम शिव। वास्तविक अर्थ तो यह है कि मैं कल्याणमय हूं, मैं आत्मा हूं, देह नहीं हूं, लेकिन जनरल अर्थ लोग यही समझते हैं कि मैं ही शिव जी हूं। शिवोहम जपता था, फिर खांसी आती थी, वो कथा चालू करना हुआ मुझे, नहीं मैं कथा कह रहा था, प्रवचन कर रहा था, बीच में रुक गया। तो सब लोग कहने लगे बोलिए बोलिए महाराज, क्यों लोग देखे? और मैं कहा पहले शिव जी को यहां से हटाइए, ये शिव जी बहुत डिस्टर्ब कर रहे हैं। तो वो लोग चकित हो गए, क्या बात हो गई, शिव जी डिस्टर्ब कर रहे हैं। वो लोग समझ गए। तो एक व्यक्ति कहा, ए भाई आप चुप रहिए, क्यों आप बोलते हैं, आप ये मत बोलिए कि शिवोहम। हमने कहा कि देखिए शिवोहम का मतलब क्या होता है, शिव अहम, मैं शिव जी हूं। शिव जी की कितनी बड़ी शक्ति है, वो समुद्र व्यापी हलाहल विष को हथेली पर ले लिया और पी गए, उनका कुछ नहीं हुआ। कामदेव उनके दृष्टि के आगे जलकर राख हो गया। तो विश्व के ईश्वर है,
और यह नारा बोलना कि मैं ही शिव हूं, मैं ही शिव हूं, क्या ये नारा बोलने से शिव जी हो जाएगा? और इधर खांसी आ रही है, शिव जी को सर्दी हो गई है। तब लोग उनको लगे आप मत बोलिए, मत बोलिए, मत बोलिए। तो बेचारा वो बूढ़ा व्यक्ति कथा के बाद हमसे कहा कि महाराज हमको ये मालूम नहीं था कि इसका ये अर्थ होता है कि मैं शिव जी हूं। आज से मैं कान पकड़ता हूं तो नहीं जपूंगा। महामंत्र जपने लगा, हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे राम। तो ऐसे ही लोग कहते हैं। एक दिन मैं सुन रहा था टीवी पर, एक व्यक्ति बोल रहा था, तुम अपनी शक्ति को पहचानो, तुम्हें अपार शक्ति हो, तुम स्वयं भगवान हो, क्यों किसी भगवान की शरण में जाओगे? ये नारा बोलने से क्या हो, जन्म मृत्यु से व्यक्ति बच जाएगा। तो लोग ऐसे सिखाते हैं, तुम क्यों किसी की दास्ता करोगे, तुम खुद ही ईश्वर हो। उस प्रकार का जैसे कोई व्यक्ति इसी में से, इन्हीं नेताओं में से कोई जाए और मछलियों को कहे तुम लोग जल की गुलामी क्यों कर रही हो, स्वतंत्र हो जाओ, निकलो सब, निकलो निकलो निकलो, अपने स्वरूप को पहचानो। और स्वरूप क्या होगा, तट पर आते ही तड़फड़ा करके मर गए। कोई कह सकता है इनके दास्ता से निकलो, जल की गुलामी से निकलो। यही दशा ये लोग जो कहते हैं कि भगवान कृष्ण की भक्ति क्या करोगे, तुम खुद ही कृष्ण हो, खुद ही परमात्मा हो, तो वही हालत होती है मछलियों की तरह। क्या जल के भीतर रहना कोई जल की गुलामी करना है? तो वही जीवन है। अगर जल की अधीनता स्वीकार करती हैं मछलियां तब तो जिएंगी, और नहीं आजकल का कोई साधु जाकर के उनको बहकावे, कलयुगी साधु पाखंडी जाकर कहे अरे मछलियों चलो निकलो, कितने वर्षों से तुम लोग गुलाम रही हो, घूमो फ्री घूमो और हम व्यवस्था करते हैं, सब निकलो और चलो बस से यात्रा करो, कार पर घूमो, या एसी घर में हम रख देते हैं, या तुमको हम बासमती राइस का चावल खिलाएंगे, भात खिलाएंगे, चलो झूला झूलो, विमान पर चलो, स्वतंत्र हो, घूमो तो सारा घूमो तो ही समाप्त हो जाए। वो तो जल से बाहर आते ही बेदम होकर के मर जाएंगे। जीव सहज कृष्ण का दास है, और कृष्ण की दासता भक्ति में ही उसका सुख है जीवन में। इसके अलावा वो मर जाएगा, कभी सुखी नहीं हो सकता। जैसे मछलियां जल से बाहर होकर के चाहे झूला झूले या विमान पर चढ़े या सोना का भस्म खाएं, वो उनकी हालत बिगड़ती जाएगी। इसी तरह से मानव समाज भगवान से विमुख होता जा रहा है, भगवान को नहीं मानता है, इसकी हालत और बिगड़ती जा रही है दिन पर दिन। उपाय यही है इस दशा को सुधारने का कि सब लोग भगवान का कीर्तन करें, संसद में भी कीर्तन हो, विधानसभा में कीर्तन हो, नगर पालिका के जितने प्रधान लोग हैं सब कीर्तन करें, भगवान का भजन करें, तब शांति आएगी। नहीं तो शांति आ नहीं सकती है कभी, अशांति बढ़ेगी। शांति करने से थोड़ी शांति आती है। जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ तो दुनिया के बड़े बड़े लोग एक संघ बनाए और कहे कि नहीं भाई अब उपाय करना चाहिए, तो बहुत विनाशकारी युद्ध हो गया, विनाशकारी युद्ध हो गया। तभी लोग लगे ही थे शांति के प्रयास में, तब तक दूसरा था। आश्चर्य की बात हुई, सब शांति में लगे हुए थे, और आज भी सब शांति में लगे हुए हैं। कोई देश ऐसा नहीं है जो कहता हो कि हम अशांति फैलाना चाहते हैं। सब शांति के फेर में पड़े हुए, हम शांति चाहते हैं, पर युद्ध हो ही रहा है, रुकता नहीं। व्यक्तिगत युद्ध तो कितना होता होगा, एक आदमी से दूसरे आदमी का, समाज में, परिवार में, नेशन में युद्ध हो रहा है, चारों तरफ अशांति बढ़ रही है। आर्थिक विकास आदि से शांति नहीं होगी। जैसे मैं कहा ना कि अगर मछली को जल से निकाल करके और उसे आप 1 किलो हीरा या सोना दे दीजिए, लो सुखी हो जाए, क्या सुखी होगी? मरेगी ना।
मनुष्य का स्वभाव है, वो स्वरूप से कृष्ण का दास है। अगर कृष्ण की दासता करता है, भक्ति करता है, तब तो सुखी रहेगा, नहीं तो मर जाएगा, सुखी नहीं हो सकता। क्योंकि जीव स्पिरिट है और भगवान होल स्पिरिट है, परमात्मा है, जीवात्मा है। जो पूर्ण चिदघन है, स्पिरिट है, उसके संग होने से ही जीव सुखी हो सकता है, और किसी उपाय से नहीं। शांति क्या करेगा? शांति का नारा बोलने से और ओम शांति शांति करने से थोड़ी शांति हो जाएगी। भगवान का नाम लेने से शांति होगी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। हमने कई जगह देखा है कि कुछ लोग यज्ञ करते हैं, कहते हैं हम विश्व शांति के लिए यज्ञ कर रहे हैं, विश्व में शांति स्थापित करने के लिए, और 10-20 दिन यज्ञ करते हैं और बाद में यज्ञ समिति में ही अशांति और झगड़ा हो जाता है। और विश्व शांति के लिए यज्ञ किए और कमिटी में ही अशांति छा जाती है, वो जगह ले लिया, वो ले लिया, ऐसा ले लिया, विश्व शांति करते। ये सब छोड़ करके भगवान का नाम जपना चाहिए, इससे शांति मिलती है। तो इस श्रीमद् भागवतम में शुद्ध धर्म का उपदेश किया गया। शुद्ध धर्म क्या है? भगवान से प्रेम करना, भगवान की भक्ति करना, यही धर्म है वास्तव में। और वो भी किसके धर्म का? भूतानुकंपी, जीव पर दया करने वालों का। जिसके हृदय में जीवों के प्रति दया नहीं है, उस व्यक्ति में धर्म का आडंबर होता है वास्तव में। उसको धर्म माना ही नहीं जा सकता। धर्म के 4 चरण हैं, 4 पिलर हैं, तो उसमें एक है दया, जीवों के प्रति सहज दया। लेकिन जीवों को काट काट करके डालो और कहो कि हम बहुत भाई धार्मिक हैं, मुर्गा काट करके खाओ, बकरा काट करके खाओ, अन्य पशु काट करके खाओ। ये मांस खाने वाला व्यक्ति कहे कि हम धार्मिक हैं, ये नहीं माना जा सकता। और प्रकृति एक दिन बदल चुका थी। इतना दिन लोग मुर्गियों को मार करके खाए, और मुर्गियों ने मारना चालू किया है आदमी को, है ना? तो ईश्वर तो बदला फेरता रहता है। भूतानुकंपी, जीव पर दया करना, और सभी जीवों पर, सभी जीव सुख से जीना चाहते हैं। धार्मिक वो है जो कि जियो और जीने दो, इस सिद्धांत को मानता है। ठीक है, जिए खाए पिए, लेकिन दूसरे को मार कर जीने का अधिकार किसी को नहीं। तो ईश्वर की निगाह में दोषी है और उसको घोर नरक में भेजा नहीं जाता। तो श्रीमद् भागवतम में शुद्ध धर्म का वर्णन है। यहाँ शुद्ध धर्म से मतलब है भक्ति, भगवान कृष्ण की भक्ति का वर्णन है, इसी पर जोर दिया गया है। और इस श्रीमद् भागवतम में वास्तविक वेद्य वस्तु का वर्णन किया गया है। वेद्य वस्तु से तात्पर्य है भगवान श्री कृष्ण। इसमें परब्रह्म का वर्णन है, भगवान का वर्णन है श्रीमद् भागवतम में, सच्चा सच्चा। और वेद्य का अर्थ भी होता है जिसको आसानी से व्यक्ति जान सकता है। भगवान ही एक ऐसी वस्तु है श्री कृष्ण जिनको बिल्कुल आसानी से जाना जा सकता है। तो उनके रूप, गुण, चरित्र आदि का इसमें वर्णन किया गया है इस ग्रंथ में। यह है वेद्य वस्तु। इस वेद्य वस्तु के 2 विशेषण बताए गए हैं, शिवदम और तापत्रय मूलनम। भगवान श्री कृष्ण को जानने पर ही व्यक्ति को सुख मिलता है। शिवदम, परमानंद की प्राप्ति होती है। भगवान या भगवान की भक्ति ही परमानंद दे सकती है। कृष्ण का नाम, कृष्ण का गुण, लीला सब कृष्ण स्वरूप है। इसे शिवदम, शिव का अर्थ होता है महाआनंद, परम कल्याण। भगवान की कथा या भगवान का नाम या भगवान श्री कृष्ण, ये सभी जीवों को शिवम ददा, शिव देते। शिव का अर्थ है आनंद, परमानंद देते हैं। और ऐसी वो वस्तु है जो तापत्रयोन मूलनम, भगवान को जानने पर, भगवान की भक्ति करने पर
आध्यात्मिक, आधिदैविक और भौतिक तीनों प्रकार के दुखों का जड़ से विनाश हो जाता है, मूल से विनाश हो जाता है। इसका अर्थ है कि अविद्या का नाश हो जाता है। अविद्या ही कारण है तीनों तापों का। तो अविद्या सहित कर्मबंधन समाप्त हो जाता है भगवान को जानने पर। प्रत्येक प्राणी यह तीन प्रकार के दुख का अनुभव करता है, आधिदैविक, आधिभौतिक और आध्यात्मिक। आधिदैविक दुख का अर्थ होता है जो देवताओं के द्वारा दुख दिया जाता है। इस विश्व के जो सुपीरियर अथॉरिटी हैं, वर्षा विभाग के हेड या प्रकाश, हवा आदि, तो ये लोग कभी कभी जीवों के सामूहिक कर्म को देखकर दुख देते हैं ईश्वर के आदेश से। जैसे अतिवृष्टि हो जाना, बहुत ज्यादा वृष्टि हो जाना, वर्षा, कितने जीव वर्षा से दुखी होते हैं, पानी भर जाता है चारों तरफ। अनावृष्टि, सूखा पड़ जाना, या भूकंप होना, महामारी फैलना, ये सब देवताओं के द्वारा दिया हुआ दुख है। इसको आधिदैविक दुख कहते हैं। अत्यधिक ठंडा बढ़ जाना है तो सभी अनुभव करते हैं, या गर्मी बढ़ जाना, पानी नहीं बरसना या अति पानी बरसना, इसके द्वारा जीवों को दुख होता है। तो ये देवताओं के द्वारा दिया गया दुख, इसको आधिदैविक दुख कहा जाता है। और आधिभौतिक दुख, भूत माने जीव, जीवों से दूसरे जीव को दुख होता है। मच्छरों से दुख होता है, मक्खियों से होता है, मनुष्य से मनुष्य को दुख हो रहा है। आजकल तो ज्यादा दुख एक मनुष्य को मनुष्य ही है, सबसे बढ़कर। इसको भौतिक दुख कहते हैं, एक जीव से दूसरे जीव को दुख। मनुष्य जितना मनुष्यों को दुख देते हैं उतना दूसरे प्राणी दुख नहीं देते हैं। दूसरे, हम तो समझते कोई भी जीव, चाहे बाघ हो या भैंसा हो, गाय हो, भेड़ा हो, कोई किसी के सोना को, गहना को चुराएगा नहीं, है ना। और ताला न लगे तो कोई भी साकल खोलने वाला नहीं है। लेकिन मनुष्य तो ताला तोड़ करके भी ले जाता है, केवल साकल नहीं दे सकते। भय है, एक मनुष्य को दूसरे मनुष्यों से भय है। और उस पर भी ये दुष्ट कहां से आतंकवादी जन्म ले लिए, ये घूमने लगे चारों तरफ दुनिया में। आतंकवादी, आतंकवादी का मतलब है डर उत्पन्न करो, डिस्टर्बेंस पैदा करो, आतंकवाद, दहशत पैदा करो, आतंकवादी कहो। और इंग्लिश में उसको टेररिस्ट ठीक अनुवाद किए। ये बहुत बढ़ गया इस दुनिया में, बहुत बढ़ गया। और केवल लोगों को मारना, तंग करना, अपहरण करना, ये राक्षसों का यही काम रह गया है और कोई काम नहीं। इसको भौतिक दुख कहा गया है। कई प्रकार के और भी दुख हैं। जैसे मान लीजिए कोई बीमार हो गया तो डॉक्टर के पास जाए तो डॉक्टर ज्यादा फीस ले ले, दवा का दाम, यह भी एक दुख ही है, भौतिक दुख है। कई जगह कई प्रकार के दुख। और आध्यात्मिक दुख कहते हैं, आत्मा का अर्थ होता है शरीर और मन। कभी कभी तो शरीर में जो दुख उत्पन्न होता है, फोड़ा, फुंसी, बुखार आदि, इसको कहते हैं आध्यात्मिक दुख, कोई रोग हो जाना। और मन में जो चिंता होती है, बेचैनी होती है, भय होता है, इसको भी आध्यात्मिक दुख कहा गया है। इस प्रकार तीन प्रकार के दुखों से मनुष्य जर्जर है। यदि चाहता है कि ये तीनों दुखों से बच जाए हम, तो उसे भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करनी चाहिए। उसको तापत्रयन मूलनम कहते हैं। भगवान का या भगवान की भक्ति का जब ज्ञान होता है व्यक्ति को लगता है, तो उसके सारे दुखों की जड़, अविद्या, दुर्वासना खत्म हो जाती है। चाहिए कोई ऐसे समाजवादी होते हैं, समाज शास्त्री, जो चाहते हैं कि समाज सुखी हो और उनकी नीयत बिल्कुल ठीक रहती है। ऐसे कुछ मनुष्य हैं जो चाहते हैं कि हमारा देश, हमारा प्रदेश, हमारा समाज सुखी हो जाए, किसी प्रकार का दुख न हो। तो ऐसे लोगों को चाहिए कि जो दुख मिटाने का और सुख पाने का उपाय शास्त्रों में लिखा गया है उसको वे करें।
अपने पूरे प्रदेश की जनता को महामंत्र जपने की सुविधा दे, भगवान का प्रसाद बांटे। ऐसी जनता का दुख जाएगा। जब तक कृष्ण को नहीं समझेगा समाज, तब तक दुख जाने वाला नहीं। यहाँ इस श्लोक में भगवान व्यास देव कहते हैं शिवदम तापत त्रयोन मूलनम। लोग प्रयास कर रहे हैं कि समाज सुखी हो जाए, पूरा देश सुखी हो जाए, गांव सुखी हो जाए, लेकिन जो उपाय बताया गया है वो करता नहीं है। जैसे मान लीजिए मछलियां छटपटा रही हो जल से बाहर आकर के, तो कोई दयालु आदमी आवे पर उसको ज्ञान न हो कि मछली का जीवन है जल, तो वो कहे कि मछलियां छटपटा रही हैं, जानते हैं इनके लिए खूब अच्छा भोजन बनाओ, जल्दी खिलाओ, ये भूख से मर जाएंगे। और मान लीजिए उसमें दया है, सचमुच की दया है, पर ज्ञान नहीं है, तो मछलियों के लिए अब सामान बनवाएगा, भात दाल या पूरी हलवा मान लीजिए खूब बना और बांटे भी, पर मछलियों की हालत बिगड़ती जाएगी। तो वैसे नासमझ व्यक्ति को समझना चाहिए ना कि ये जल से सुखी हो सकती है, जल में डालने से सुखी हो सकती है, न कि तुम्हारे भात और खिचड़ी बांटने से सुखी होने वाली है। आजकल का आदमी क्या सोचता है, जनता इतनी परेशानी में है, इसको ये करो, ऐसे करो, ऐसा करो, ऐसा करो, कई प्रकार की बात आदमी सोचता है। ये गरीब है, ऐसा है, ये है, इसको ये करो, ऐसा करो, ऐसा करो। लेकिन किसी के मन में ये विचार नहीं आता कि जो सच्चा उपाय शास्त्रों में बताया गया है कि ईश्वर से जोड़ो, इसको भगवान से जोड़ो, भगवान वास्तव ही कैसे हैं, भगवान का नाम जपवाया जाए, कीर्तन कराया जाए, भागवत सुना जाए, कोई चिंता नहीं, कोई उपाय, ज्ञान नहीं है। पर शास्त्र तो कहता है कि भगवान की भक्ति से ही जीवों का दुख जाएगा, उन्हें परम सुख की प्राप्ति होगी। यह श्रीमद् भागवतम में विशेषता है कि यह ऐसी वस्तु का वर्णन करता है भगवान का और उनकी भक्ति का, जिससे जीव का वास्तविक हित होगा। श्रीमद् भागवते महामंत्र, अत्र श्रीमद् भागवते, केवल श्रीमद् भागवत में ही इस निष्कपट धर्म का उपदेश दिया गया है। और किंबा परेरीश्वर सद्यो हृदय अवरुद्धते, भागवतम के अलावा क्या कोई ऐसा दूसरा शास्त्र या कोई साधन है जिसका अनुष्ठान करने पर परमेश्वर भगवान कृष्ण हृदय में जल्दी बंदी हो जाए? नहीं। और जो साधन हैं भक्ति के अलावा और जितने भी ग्रंथ हैं, वे जीव को सुखी नहीं कर पाएंगे और ईश्वर को हृदय में स्फुरित नहीं करा पाएंगे। पर श्रीमद् भागवत ऐसा है, शब्दो हृदय युद्धते पृथ्वी शुश्रूष भी तत्क्षणा। श्रीमद् भागवतम इतना बलवान शास्त्र है, इतना दिव्य ग्रंथ है कि इसे सुनने की इच्छा करने वालों के हृदय में भगवान श्री कृष्ण तत्काल बंदी हो जाता, अवरुद्ध। केवल सुनने की इच्छा हो जाए तो इच्छा होते ही भगवान हृदय में आ जाते हैं और अवरुद्ध देते, वहां से कहीं हटते नहीं। परंतु सुनने की इच्छा किन लोगों में होती है? कृति भी, जिन्होंने पुण्य किया है, बहुत पुण्य किया है, पुण्यवानों के हृदय में भागवत सुनने की अभिलाषा का उदय होता है और हृदय में भागवत सुनने की अभिलाषा का उदय होते ही भगवान उसके हृदय में बंदी हो जाते हैं, तब हृदय में आ जाते हैं। और जहां भगवान आ गए हृदय में तो कहां क्लेश है, कहां दुख है, जीव आनंदमय हो जाता है। तो पुण्य शब्द दिया गया है, पुण्य के बिना जीव को भागवत सुनने की इच्छा नहीं हो सकती। पुण्य का क्या अर्थ है? लोक में हम लोग पुण्य का अर्थ समझते हैं कोई शुभ कर्म, दान, जीव का दुख मिटाना, यह भी पुण्य है वास्तव में। परंतु पुण्य शब्द का अर्थ होता है पवित्रता विधायक कर्म, जो पवित्र बनावे जीव को, उसकी अविद्या काट दे। तो जीव की अपवित्रता क्या है? जीव का जो भगवान के प्रति अज्ञान है, यही उसकी अपवित्रता का कारण है।
तो अविद्या को काटने के लिए समान वस्तु चाहिए। भगवान का रूप गुण लीला, श्री भगवान और उनकी जो भक्ति है, खास करके रूप गुण लीला चरित्र का जो वर्णन और श्रवण है, इसी से जीव की अविद्या कटती है, उसका पाप कटता है और वो पवित्र होता है। तो जिन लोगों ने भगवान का श्रवण कीर्तन किया है, बहुत भगवान के बारे में सुने हैं, गाए हैं, जप करते हैं, तो उनको यहाँ कृति कहा गया है इस श्लोक में। वही लोग पवित्र हो चुके हैं। जो लोग पवित्र हो चुके हैं भगवान के नाम आदि को गा करके, उन्हीं लोगों में भगवान के लीला को सुनने की इच्छा उत्पन्न होती है, नहीं तो नहीं हो सकती। जब तक अविद्या से जीव ग्रस्त है तब तक तो भगवान के लीला को सुनने का प्रश्न क्या, वो तो भगवान की सत्ता पर भी संदेह कर रहे हैं। भगवान की लीला तो अलग बात है। तो कृतभी शुश्रूष भी, जो व्यक्ति भगवान की बहुत बहुत भक्ति किए हैं, नाम जप आदि किए हैं, तो उन लोगों में भगवान के गुण चरित्र विशेषता आदि को सुनने की, जानने की लालसा का उदय होता है। तो ऐसे लोगों में जब ही लालसा का उदय होता है, उसी समय भगवान हृदय में आ जाते हैं। तो भागवत सुनने की लालसा होना ये सामान्य बात नहीं है। सुनने की इच्छा उसी को होगी जिसको भगवान के प्रति रुचि हो गई है, लगाव हो गया है, वो सुनना चाहिए। भगवान के नाम, रूप, लीला, चरित्र, धाम आदि की चर्चा। भगवान ये करते हैं, भगवान ऐसे प्रेम करते हैं भक्तों से, भगवान सभी जीवों से स्नेह करते हैं, भगवान का रूप परम मादक है, परम सुंदर है, कोटि कोटि कामदेव से भी अधिक सुंदर है। और भगवान के गुण है इतने महान है, दीनों पर दया करते हैं, भक्तों से स्नेह करते हैं, यह सभी प्राणियों से प्रेम करते हैं। ये भगवान का सहज गुण है, सहज गुण। कोई ट्रेनिंग लेकर के वो नहीं सीखे हैं, उनका स्वभाव है दया करना, वो स्नेह करना। जब तक संसार में कुछ लोगों को सिखाया जाता है प्रेम करो, जीवों से प्रेम करो, मनुष्यों से प्रेम करो, थोड़ा थोड़ा दया कभी कभी आ जाती है, लेकिन बहुत सीमित दया आती है। अपने पत्नी के प्रति दया, अपने बच्चे के प्रति दया, अपने परिवार के प्रति दया, बहुत विस्तार कम हो पाता है हृदय। केवल भगवान ऐसे हैं जिनका सभी जीवों के प्रति स्नेह है समान रूप से। भगवान गीता में कहते हैं इस बात को, समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेष्यस्ति न प्रिय। मैं सभी प्राणियों के प्रति सम हूं, मेरा कोई द्वेष का पात्र नहीं है और कोई स्पेशल राग का पात्र नहीं है। परंतु जो व्यक्ति प्रेम से मेरी भक्ति करता है तो मैं उनमें हूं, वो मुझ में है, अर्थात मैं उसके साथ। भगवान कहते हैं विषमता जीव के तरफ से। कोई जीव भगवान को मानते हैं, प्रेम करते हैं, तो भगवान उसका बदला देते हैं, जे जथा मान प्रपद देते हैं तथा ही हो जाना। लेकिन जो भगवान को मानता ही नहीं है, भगवान से कोई प्रेम नहीं करता है, तो भगवान भी उतना ध्यान नहीं देता। परंतु ये तैयार है, जो उनको जिस भाव से भजे तो भगवान प्रतिदान करते हैं। इसमें जो कृति शब्द है बहुत महत्वपूर्ण। कृति भी शुश्रूष भी, जो कृति हैं, जिन्होंने कुछ किया है, कुछ किया का मतलब अविद्या नाश, स्पिरिचुअल भगवान के नाम गुण रूप लीला आदि का गान किया है, श्रवण किया है, तो उनको कृति कहा गया है। बारंबार जिन्होंने भगवान के नाम का कीर्तन किया, रूप गुण का कीर्तन किया, सुना, भक्तों का संग किया, तो ऐसे लोगों में भगवान के रूप गुण लीला आदि को सुनने की वासना अपने आप उदित होती है और किसी दूसरे उद्देश्य से नहीं, अहेतुकीय प्रतिहता है। भगवान के रूप गुण को सुनने की लालसा का उदय होता है तो इसलिए नहीं कि हमको उससे कुछ मिले या हमारा नाम बढ़े, नहीं, सहज प्रेम से भगवान के विषय में सुनना चाहता है। इस संसार में जैसे किसी का किसी में आकर्षण हो जाए, किसी स्त्री का पुरुष में, पुरुष का स्त्री में, तो वे एक दूसरे की बातों को सुनने की इच्छा रखते हैं।
उसकी बात बहुत अच्छी लगती है, उसकी चाल, हाव भाव, खान पान, यहां तक कि अगर उसकी स्त्री या प्रेमिका गाली दे तब भी उसको अच्छा लगता है। देखा गया है संसार में, तो उसके बारे में सुनना चाहेगा। कोई सुनाने आ जाए उसके प्रेमी के बारे में या प्रेमिका के बारे में, तो भोजन वोजन छोड़ करके सुनने लगेगा, वो चाहे दिन भर बीत जाए या रात भर बीत जाए, है ना। धुंधुकारी की तरह बिल्कुल उपवास करके सुनने लगेगा। कितनी प्रतीक्षा होती होगी, कितनी लालसा कि फोन आ रहे, फोन आ रहे, फोन आ रहे, है ना। इस संसार में देखिए, अगर किसी के प्रति आकर्षण है तो उसके बारे में जानने की इच्छा होती है। तो भगवान में जिनका आकर्षण हो जाता है वे भगवान के लीला चरित्र आदि को ही सुनना चाहते हैं। इसीलिए इस महान ग्रंथ में दूसरे ही श्लोक में उनको कृति कहा गया, उन्होंने कुछ किया। भगवान की लीला सुनने की लालसा का उदय ऐसी साधारण चीज नहीं है कि ऐसे ही हो जाएगा। बहुत बहुत जिन्होंने भक्ति किया है उनमें भगवान की लीला सुनने की वासना का उदय होता है, और जिन ही वासना का उदय होता है सुनना चाहते हैं, उसी समय भगवान कृष्ण हृदय में आ जाते हैं, अवरुद्ध देते हैं। और फिर सुन लेंगे तो क्या होगा, सुनने के बाद तब कृष्ण कभी जा ही नहीं सकते हृदय से। उनका सुंदर रूप, उनकी मुस्कान, चाल, भाव भाव और जो भी है उनकी विशेषता वही हृदय में उदित रहेगी और जीव आनंद में सराबोर हो जाएगा। भागवत सुनने की इच्छा का उदय होना यह जीवन का सबसे बड़ा पुरुषार्थ है। और शुश्रूषु तत्क्षणा, आप दूसरे साधन कीजिए, दूसरा शास्त्र पढ़िए, भगवान की स्फुरना जरूर हृदय में होगी लेकिन टिकेगी नहीं। शब्द हृदय अवरुद्ध देते किम में प्रश्न है, क्या ईश्वर अन्य साधन पर ही, दूसरे ग्रंथों से और दूसरे साधनों से क्या ईश्वर जल्दी हृदय में आता है? नहीं। लेकिन अत्र ये तो श्रीमद् भागवतम में ऐसी शक्ति है, इसमें ऐसे भगवान के लीला गुण चरित्र दिए गए हैं, यदि इनको सुनने की लालसा हो जाए जीव को तो तुरंत परम सुंदर श्री भगवान उसके हृदय में खेलने लगते, बंदी हो जाते। जैसे हनुमान जी के हृदय में भगवान सीताराम रहा, बंदम पवन कुमार खलबन पाव जास हृदय आगार बसहि राम सरचार। हनुमान जी के हृदय में भगवान श्री राम धनुष बाण लिए हुए सीता जी के साथ निश्चल रहते। ऐसा नहीं है कि हनुमान जी ध्यान करके बैठाए हुए हैं, भगवान को हनुमान जी का हृदय इतना प्रिय लगता है कि खुद ही रहते हैं, जाते ही नहीं। इसको कहते हैं ईश्वर का बंदी हो जाना हृदय में। हनुमान जी का इतना प्रेम है भगवान राम से कि ये कभी चिंतन छोड़ ही नहीं सकता। भगवान को उनका हृदय, प्रेम भरा हृदय इतना प्रिय है, वही भगवान राम का घर है, जहां से हृदय आगार बसहि राम सरचार। ये भागवत सुनने की इच्छा जो करता है उसके हृदय में भगवान ऐसे आ जाते हैं। इच्छा होना बड़ी चीज है, बहुत बड़ी उपलब्धि है वास्तव में। भागवत सुनने की इच्छा एक अद्भुत चीज है। और ऐसा नहीं कोई उत्सव हो रहा हो, कोई गोष्ठी हो रही तो चलो भाग ले लेंगे। पर्सनल जो हृदय में लालसा हो कि भगवान श्री कृष्ण के बारे में मैं सुनूंगा, उनको लीला चरित्र, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। और भागवत सुनने की इच्छा का उदय कैसे होगा? जब व्यक्ति बहुत बहुत भजन किया है और भी जगत कीर्तन किया है, जप किया है और भगवान की कथाओं को सुना है, तब सुन करके लालसा होती है सुनने की। तो यही भगवान वेदव्यास देव 3 बार बताते हैं कि ये वह ग्रंथ है जिसमें निर्मत्सर शतान के अकैतर धर्म का वर्णन किया गया, अर्थात भक्ति का। और भगवान श्री कृष्ण ही वेद्य विषय है, जिनको जानने पर तीनों तापों की जड़ उखड़ जाती है और जीव को परमानंद की प्राप्ति होती है। हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए, भगवान और भगवान के भक्ति में भेद नहीं है। और यही वह ग्रंथ है जिसको सुनने की इच्छा होने पर ईश्वर हृदय में बंदी हो जाता है।
इसलिए हमारे भारतवर्ष में एक परंपरा सी है श्रीमद् भागवतम सुनाने की, सुनने की। भले उसका रूप रेखा कुछ बदल चुका है, लेकिन अभी भी इस ग्रंथ की प्रियता भारत के हृदय में बसी हुई है। प्रत्येक हिंदू परिवार चाहता है कि हमको भागवत सुनने को मिले, मरने से पहले एक बार भागवत सुनना। और कुछ लोग नहीं सुन पाते हैं तो उनके पुत्र उनके मरने के बाद व्यवस्था करते हैं सुनने के लिए, है ना। प्राय लोग ये ऐसा करते हैं, अगर मर गए तो उनके लिए एक भागवत करो। यह भी है एक परंपरा, लेकिन बेटर यह है कि जीवित अवस्था में वो सुने। धुंधुकारी के लिए गोकर्ण जी ने भागवत किया उसके मरने पर, तो भगवान के ध्यान में गया, विमान आया उसके लिए। पर सबसे अच्छी बात है कि जीवित अवस्था में जब तक कान ठीक से सुन रहा है और बैठने की शक्ति है, तो उस समय भागवत सुनना चाहिए। तो श्रीमद् भागवत एक ऐसा ग्रंथ है जिसे केवल सुनने की जरूरत है, कुछ करने की नहीं। ये करने के लिए नहीं है, सुनने के लिए। जैसे आप अच्छा भोजन खा ले, स्वादिष्ट और खूब सुंदर भोजन, तो खाना ही काम है। ये नहीं कि अब पचाने के लिए आप भीतर पेट में कुछ ऑपरेशन कराइए, ये कराइए। खाइए बस, खाइए बस, अब पचाना अपने आप वो काम है। तो श्रीमद् भागवत ही केवल एक ग्रंथ ऐसा है जिसको केवल सुनना चाहिए। दूसरे ग्रंथ है सुन करके कुछ करना पड़ता है, जैसे गीता है, सुन करके कुछ करना होता है। लेकिन भागवत केवल सुनने के लिए बनाया गया है, सुनना ही करना है। जैसे कोई व्यक्ति मधु पी रहा है, हनी पी रहा है, तो हनी में अब कुछ डालने की जरूरत नहीं, न नमक न चीनी, बस पीना। इस तरह से श्रीमद् भागवत। इसीलिए भगवान वेदव्यास देव अगले श्लोक में कहते हैं, पिबत भागवत रसम निगम कल्प तरोर गलितम फलम सुख मुखादमृत दृढ़ संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भूमि भागवत। दो संबोधन कर रहे, हे रसिको और हे भावुको, यह श्रीमद् भागवतम रस इस केवल पृथ्वी पर सुलभ है नहीं है। ये आया है, ये वैकुंठ से उतर करके अवतीर्ण होकर के पृथ्वी पर आया हुआ है। इसे जब तक जीवन है तब तक पियो, यहां तक कि मुक्त होने के बाद भी पियो। दूसरा जो स्वर्ग सुख है, जैसे अमृत पीना वहां, वो तो जो लोग मुक्त हो जाते हैं वे नहीं पीते हैं, उसमें आस्वादन नहीं लेते हैं, स्वर्ग का सुख है लगता है। लेकिन यह भागवत का रस तो मुक्त होने के बाद भी आस्वादन की चीज है, इसे बार बार पियो। रसिका भाव का, रसिक का अर्थ किया गया है रस विशेष भावना चतुरा। रस विशेष, जो जानते हैं कि रस क्या है और उस रस के जो आस्वादक है, रस का ज्ञान भी है उनको और रस का आस्वादन भी करते हैं, तो उनको रसिक कहा गया है। यहाँ पर रसो वैसा, शास्त्र खुलम खुला कहता है कि परब्रह्म है, परमात्मा ही रस है, भगवान ही रस है और भगवान श्री कृष्ण ही रस है। तो भगवान श्री कृष्ण के रस को जो जानता है उसको रसिक कहते हैं। कितना आनंद है भगवान में, उनके नाम में, उनके गुण में, उनके चरित्र में, उनके स्वरूप में केवल आनंद ही आनंद है, रस ही रस है। चमत्कारी सुखम रसम, चमत्कार पैदा करने वाला सुख ही रस कहा गया है। इस संसार में वो रस बिल्कुल नहीं है किसी में भी, लेकिन भगवान श्री कृष्ण में जो रस है, एक तो बात है कि वो कभी भी फीका नहीं होगा, नित्य रहेगा। भगवान श्री कृष्ण कभी वृद्ध होने वाले नहीं है। इस संसार में कोई भी व्यक्ति बिना वृद्ध हुए रहेगा नहीं। जवानी में, किशोर अवस्था में कुछ सुंदरता उसमें देखी जाती है, केवल आकृति से। प्रकृति में कोई सुंदरता नहीं है किसी भी व्यक्ति में। प्रकृति का अर्थ उपादान कारण, शरीर में क्या क्या चीज है इसको कहते हैं उपादान कारण। आकृति में कुछ दिन कोई सुंदर लगता है, किशोर अवस्था में होने पर व्यक्ति सुंदर लगता है, लेकिन उस समय भी प्रकृति तो सुंदर नहीं है। प्रकृति क्या है
और प्रकृति है पहले जो सुंदर शरीर लगता है इसका अगर चाम उखाड़ करके अलग रखा गया, ये चीज है ना। प्लास्टिक की तरह त्वक से मढ़ा गया है, तो चाम खुद ही एक घृणित चीज है, वो कोई सुंदर तो नहीं है। मान लीजिए किसी का चाम रख दिया जाए एक तरफ और हड्डी एक मांस एक तरफ एक टोकरी में और हड्डी भी एक तरफ बांध करके रख दिया जाए और इसके बाद मल मूत्र भी किसी बाकट में रख दिए, तो इसमें सुंदर क्या है? इस शरीर में कौन सी चीज सुंदर है? विभाग करके इन चीजों को देखा जाए, कहा गया कि इसका आलिंगन करो, ये छुओ, कोई आदमी नहीं छूना चाहेगा। कौन हाड़ छूना चाहेगा या मांस या खून? लेकिन इसको ब्रह्मा जी ने ऐसा सजा दिया है, केवल धोखा है। और आदमी कहता कितना सुंदर मुख है, कितना सुंदर ये है। तो कीड़ा की तरह से कीड़े मल में रमते हैं, इस तरह से व्यक्ति रमता है। पूर्वा महाराज कहते हैं उसी को आदमी आलिंगन करना चाहता है, चुभना चाहता है। किस चीज को? चाम को, हाड़ को, मांस को, इसी को ना। भगवान का शरीर ऐसा नहीं है, केवल आनंदमय है, चिन्मय है। ऐसा नहीं कि उनमें हड्डी और चर्म ये कुछ नहीं। जैसे मिस्री का आदमी बना दीजिए तो उस मिस्री से बने हुए आदमी में मिस्री के अलावा कुछ नहीं रहेगा। चाहे हाथ हो, अंगुली हो या कान हो, नाक हो, सब मिस्री है। ये केस भी जो बनेगा मिस्री। तो इस तरह से भगवान श्री कृष्ण केवल चिन्मय है, आनंद घन है। उनमें देह देही का भेद नहीं है कि ये देह है, ये देह वाला है। हम लोग में तो भेद है। हमारा देह है, हम एक दिन इस शरीर को छोड़कर चले जाए। भगवान में देह देही का भेद नहीं है, पूर्ण आत्मा है, इसलिए उन्हें परमात्मा कहते हैं। चिदानंद, चिन्मय, दिव्य। तो आदमी मिस्री का आदमी बनाया जाए तो उस आदमी की नाक भी मीठी होगी, नख भी मीठा होगा, केस भी, सब कुछ। यदि ऐसा हम कहते हैं तो ऐसा लगता है जैसे नरभक्षी कोई आदमी सुन रहा होगा। ऐसा नहीं कहना चाहिए, लेकिन एक समझने के लिए मैं वर्णन कर रहा हूं। मिश्री से बने हुए आदमी का सब कुछ मिश्रीमय होगा। वो बंगाल में मैंने देखा है, मिठाई की दुकान पर वो मीठा चीज से ही, मिश्री से, चीनी से, चाहे जैसे तैसे मावा लोग चिड़िया बना करके रखते हैं और बच्चे खरीदते हैं और चिड़िया की पांख खाते हैं, चोंच खाते हैं, खुशी खाते हैं। हमको तो देख कर बहुत घृणा हो रही है। ऐसे वास्तव में अगर अच्छी सरकार रहती तो इस क्रिया को बंद करा देती। तो इसकी क्या जरूरत है? सीधा पेड़ा या कोई भी मिठाई है उस आकार में, तो चिड़िया के आकार में क्यों दे रहे हैं? इसका मतलब कि चिड़िया खाने की शिक्षा दे रहे हैं। तो पक्षी के आकार में मिठाई दिया जाए और लड़का चोंच ऐसे मुंह में खाए, क्या मनुष्यों की शिक्षा है? देखिए, वो तो सब बंगाली मछली खाने वाले होते हैं, तो मछली के आकार में भी मिठाइयां रहती हैं, तो बच्चे ऐसे खाए। जो कुछ भी हमारा वो विषय नहीं है, उनको जो खाना है, मरना हो, करना है। हमें तो भगवान श्री कृष्ण को समझाना है कि उनका स्वरूप है क्या। नख से सिख तक चित्त है, केवल ज्ञान है और आनंद है और नित्य सच्चिदानंद। भगवान का ऐसा दिव्य सुंदर रूप है, मनोहर है, तो उनके लीला के रस को, उनके रूप के रस को, उनके स्वभाव के रस को, रासलीला आदि को, ये गोचारण को, सखाओं के साथ जो प्रेम है भगवान का, श्री गोपीजनों के पास प्रति प्रेम है, या मां यशोदा के प्रति, और उन भक्तों के हृदय में भगवान के प्रति जो प्यार है, स्नेह है, इस रस को जो जानता है उसको रसिक कहा गया है। यहाँ पर इस संसार में कोई रस नहीं है। यहाँ भले कोई शब्दों का प्रयोग कर दे, रसिक है, रस जन है, ये सब कुरस है, विरस है, कुछ नहीं है वास्तव में। रस तो वास्तव में भगवान कृष्ण में है। तो इस रस को जो जानते हैं, कृष्ण को जानते हैं और उसके अनुसार कृष्ण के रूप गुण लीलादि के आनंद में डूबे रहते हैं,
ये चाहते हैं उस रस का आस्वादन। तो ऐसे रसिकों के लिए भगवान वेदव्यास देव निमंत्रित कर रहे हैं, देखो मैंने यहां रस प्रस्तुत किया है, यह वेद रूपी कल्प वृक्ष का अवतीर्ण फल है। कल्प वृक्ष बहुत ऊंचा वैकुंठ में है और वहां से भगवान नारायण के मुख से निकला, जब ब्रह्मा जी की शाखा पर आया यह फल, और ब्रह्म शाखा से फिर नारद शाखा पर, नारद शाखा से वेदव्यास शाखा पर, और वेदव्यास शाखा से सुखदेव जी के चोच में आया है। उसके बाद वो पृथ्वी पर आया। तो इसका मतलब फूटा हुआ नहीं है, यह फल फूटा हुआ नहीं है। अब कहना चाहिए फल, अब तो रसम क्यों कह रहे हैं? तो ये रस है केवल। यह श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद से लेकर के द्वादश स्कंद तक इसमें एक भी श्लोक ऐसा नहीं है जो हेय हो, इसमें गुठली नहीं है न छिलका है, ऐसा रस है। ऐसा फल को पीने के लिए कह रहे फलम पीबत, लेकिन रसम फलम पीबत, और उसमें हम जो भागवतम लगा रहे हैं, ये रसम फलम भागवतम पीबत, यह भागवत कल्प वृक्ष का बिल्कुल पका हुआ और अवतीर्ण फल है, नीचे आया हुआ, इसको पियो। तो इस पर प्रश्न होता है कि फल कैसे पिया जाएगा? तब भगवान वेदव्यास देव कहते हैं कि रसम, ये फल है, मतलब सबका रस है। फल से तात्पर्य ये है, ये सार है समस्त वेदों का। जैसे वृक्ष का सार फल होता है, वैसे समस्त वैदिक ज्ञान का एक फल है और रस है। इस फल समझ करके मत सोच रहे कि इसमें त्वक है, इसमें गुठली और छिलका है, ये ऐसा नहीं, केवल रस है। तो फल क्यों कहा गया? कि इसलिए कि अगर केवल रस कहते और तो कैसे कल्प वृक्ष का रस कहेंगे? अगर वेद कल्प वृक्ष का रस कहते तो रस नीचे आकर के धूलि में सम जाएगा, बह जाएगा, इसलिए इसको फल कहा। जब फल कह रहे हैं तो फल पिएगा कैसे? तो रस कह रहे हैं, रस है। ये भगवान वेदव्यास देव का निमंत्रण, कितना प्यार से बुला रहे हैं, इसे पढ़ो, इसे पढ़ो, इसे सुनो, इसे पियो, आलय मृत्यु पर्यंत, जब तक जीवन है तब तक इसे पियो पियो, और मुक्ति के बाद भी पियो। भगवान वेदव्यास देव इस तरह से इस भागवत रस को प्रस्तुत किए। यह उच्च शाखा से गिर करके फूटा नहीं है, क्रम से आया है, शिष्य परंपरा से ये आया हुआ है, और अंत में सुखदेव गोस्वामी के मुख से पृथ्वी पर महाराज परीक्षित के लिए प्रकट, तब वो पृथ्वी पर आ चुका है, स्फुटित नहीं है, फूटा हुआ नहीं है, और कोई चीज त्याज्य नहीं है। फल खाते हैं तो कितने फलों में तो बहुत बड़ी गुठली होती है, कोई आम हमने देखा है कि उसमें गुठली ही ज्यादा होती है। लीची फल होता है, उसमें गुठली बहुत ज्यादा होती है, और गोदा उसमें बहुत कम होता है। कोई फल होता है जिसमें गुठली छोटी होती है, तो त्वक तो रहता ही है, चमड़ा और गुठली दो घेरे रहते हैं। और वैसे जो उसका गोदा होता है वो भी कोई खट्टा, कोई कुछ बेकार होता है। लेकिन भागवत रस जो है, इसमें चाहे पहला स्कंद हो या चाहे 12वां स्कंद हो, तो कोई भी हो, केवल रस ही रस है, केवल रस है। इसे आल पियो, तो क्रिया विशेषण दे रहा है, आलयम मोक्ष पर्यंत पियो। जो व्यक्ति मुक्त हो जाता है, जैसे इस संसार में राग द्वेष आदि से मुक्त हो गया, तो वह व्यक्ति स्वर्ग के सुख की अवहेलना करता है, नहीं सुनना चाहता, स्वर्ग का सुख नहीं भोगना चाहता। पर देखा गया है कि भागवत का आस्वादन तो मुक्त परमहंस हम लोग करते हैं, तो बिल्कुल मुक्त हो चुके हैं। संसार का कोई रूप उनको नहीं खींच सकता, संसार का कोई शब्द नहीं खींच सकता। वे लोग भी भागवत पढ़ते हुए देखे गए हैं और भागवत सुनाते हुए, जैसे सुन सुखदेव गोस्वामी। तो इस तरह से भगवान वेदव्यास देव निमंत्रण दे रहे हैं भागवत सुनने के लिए, पढ़ने के लिए। तो आज हम यहीं पर मंगलाचरण करके उसको विश्राम देते हैं। कल से नैमिषारण्य में ऋषियों की कथा से भागवत प्रारंभ होगा। नैमिषारण्य यहाँ से निकट है, यह याद करके ही मैं पहला स्कंद रखा। किस तरह
किस तरह 88,000 ऋषि लोग भागवत सुनने के लिए व्यग्र हैं सूत गोस्वामी से, यहाँ से कल प्रारंभ किया जाएगा। बहुत धन्यवाद, आप लोग शांति से श्रवण किए। हरे कृष्ण, जय श्री